कोर्ट में मंगलाचरण हुआ, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो 11वें श्लोक से, पहले श्लोक से 10 तक तो अर्जुन जो है कुछ और बातें बता रहा है भगवान को, क्यों नहीं युद्ध करना चाहता है, भयभीत है ना, समझ नहीं पा रहा है कि युद्ध करना मेरे लिए बेनिफिशियल है कि युद्ध न करना मेरे हित में है। और भगवान के शरणागत हो जाता है और भगवान जो है गुरु का रोल प्ले करते हुए उसको बोलना प्रारंभ करते हैं 11वें श्लोक से। तो 11 से 30 तक सांख्य योग का प्रवचन करते हैं, ज्ञान के स्तर से उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और 31 से 38 तक सकाम कर्म, यानी कि कुछ प्रलोभन की ओर इशारा करते हुए कि तुझको ये मिल जाएगा युद्ध करने से, उसको सकाम कर्म के स्तर से उसको जो है प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए 31 से 38 तक। और 39 से लेकर के 53 तक बुद्धि योग। तो 39 से 53 तक मैंने पढ़ा दिया कल की और परसों की क्लास में। कल तो क्लास नहीं हुआ था, उससे पहले 2 दिन जो क्लास हुई थी सुबह को। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं 31 से लेकर के 53 तक पढ़ा चुका हूँ बुद्धि योग को, और बहुत अच्छे से उसका वर्णन हुआ। और संडे लव सृष्टि क्लास में जो है फिर स्थित प्रज्ञ, बुद्धि योग का अंतिम जो श्लोक था 53वां, उसमें कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ अर्जुन और युद्ध करो। अब अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ का जो है, 4 प्रश्न है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? तो मैंने 2 श्लोकों में तो आपको बताया बुद्धि योग के बारे में, 2 क्लासेस में, सुबह की जो 2 क्लास थी। और बुद्धि योग का अंतिम शब्द था स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ हो जाओ बुद्धि योग का आश्रय लेकर, और तुमको कोई भी रिएक्शन नहीं लगेगा किसी भी पाप का, कितने भी लोगों की हत्या करना, कोई जो है तुमको रिएक्शन लगेगा नहीं। तो अब स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, एक प्रश्न ये है। और इंद्रिय विषयों की उपस्थिति में वो अपनी इंद्रियों को संयमित कैसे करता है, दूसरा प्रश्न है। कि नहीं, पहला प्रश्न है उसका लक्षण क्या है जो स्थित प्रज्ञ है, का भाषा। दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषित, सुख दुख की स्थिति में वह व्यक्ति अपने मन को या दूसरे को क्या समझाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न स्थित प्रज्ञ के बारे में। तीसरा किम आसीत, इंद्रिय विषय की उपस्थिति में अपनी इंद्रियों को संयमित कैसे करता है, तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न था कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाता कैसे है, क्योंकि सारे इंद्रिय विषयों को यदि इंद्रियों से हटा दिया जाए तो व्यक्ति मर ही जाएगा। इंद्रियों को कुछ भोजन भी चाहिए ना, आंख को कुछ रूप देखना है, आंख बंद कर लेगा तो चलेगा कैसे। तो चौथा प्रश्न था कि जो जो जरूरत के जो इंद्रिय विषय हैं, जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं, उनको किस जो है चेतना के साथ भोगता है, ये चौथा प्रश्न है। तो इनके भी 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने संडे लो फिफ्थ क्लास में दिया था, कहीं रिकॉर्डेड होगी तो सुन लेना। तो इस तरीके से लगभग पूरा ही अध्याय हो गया, सांख्य योग को छोड़ करके दूसरा अध्याय लगभग पूरा है। तो चौथा जो प्रश्न था कि इंद्रियों से इंद्रिय विषय को कैसे भोगता है, ये बचा था। तो इसमें श्लोक संख्या 64 से लेकर के और 72 तक आएगा। कितने श्लोक हैं? 6 7 8 9, 9 श्लोक। देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, तो इन 9 श्लोकों को देखेंगे। मोटा मोटी मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना तात्पर्य से। बोलो, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखो प्रसंग क्या चल रहा है, इससे पहले श्लोक में ये थी बातें, 2 श्लोकों में 62 और 63। उसमें यह आया था कि जीव का नाश कैसे होता है। भाई भगवान कह रहे हैं, तीसरे प्रश्न ये था कि स्थित प्रज्ञ इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को कैसे संयमित कर लेता है। इंद्रिय विषय हैं उपस्थित, लेकिन इंद्रियों को संयमित कैसे कर लेता है, ये प्रश्न था। तो भगवान बताए कि जो है जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है अपने अंगों को, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ वो भी अपनी इंद्रियों को जो है अहमता और ममता के विषय से खींच लेता है।
फिर मन के बारे में भी बताए, और 62 और 63 में बताया कि मन, ये जो मन है, जो अनियंत्रित मन है, कैसे जीव का नाश करता है। तो 8 स्टेशन हैं पतन के, जीव के। क्रोधात भवति ध्यायतो विषयान पुंसाम, संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 8 स्टेशन से पतन होता है। एकाएक कोई गिरता नहीं है संसार में। जो नीचता को प्राप्त होता है 8 तरीके से, 8 अलग अलग स्तर से गिरता 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 है, एकाएक नहीं गिरता। तो पहला क्या है कि जैसे ही भगवान को छोड़ करके अन्य वस्तु का चिंतन करेगा मन से, तो पहला पतन, उसी दिन उसका जो है वो नीच बनेगा जल्दी ही, है ना। भगवान को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, मतलब गिरने वाला है। ध्याय तो पहला नाश। फिर जो है संगस तेसु उपजाए, जब किसी वस्तु का चिंतन करेगा मन से तो उससे अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, तो ये जीव का दूसरा नाश। आसक्ति ही नाश का कारण है, ये दूसरा नाश। तीसरा संगात संजायते काम, अब जो है इच्छा करने लगता है किसी भौतिक वस्तु की, ये मुझको चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये तीसरा नाश। और इच्छा पूरी ना हो तो फिर जो है क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है ना, जो है क्रोध में रहता है। कभी कभी बाहर प्रकट करता है, कभी नहीं करता है, अंदर ही अंदर रहता है ना, खिन्न घूमता है। तो इसका जो है चौथा नाश। 4 नाश हो गए। क्रोधात भवति सम्मोहा, अब जब क्रोध में रहता है, एजिटेटेड रहता है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो क्या है, इल्यूजन में रहता है। भाई हमने कोई वस्तु चाही और वो मिली नहीं, तो अब क्या है कि उसको जो स्थिति है वो ठीक ठीक दिखती नहीं है, उसको चारों तरफ वही वस्तु दिखती है। होता है कि नहीं ऐसा? हम्म। किसी का भाई झगड़ा हो जाए अपनी स्त्री से, पति पत्नी का, अब वो कहीं पे भी जाए, लड्डू बट रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हैं लोग, तो आनंद नहीं ले पाता है, ऐसे ही मुंह मुंह फुलाए बैठा रहता है है ना। क्यों? अभी इल्यूजन में है। अब वहां मजे की बात है कि भाई रसगुल्ले मिल रहे हैं, है ना, बिना पैसे दिए तो खाए, आनंद ले, सबके साथ हंसे। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब वो खिन्न है ना, क्योंकि इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई उसको। समझ गए ना? तो क्रोधात भवति सम्मोह, अब खिन्न रहता है, क्रोध में रहता है, तो इल्यूजन में रहता है। सुख की घड़ी है लेकिन उसको भी जो है सुख पूर्वक नहीं रह पाता। देखें संसार में लोग दुखी दुखी घूमते हैं, मंगल आरती में भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, वैसे ऐसे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इच्छित वस्तु है, कुछ वो प्राप्त हो नहीं रही है। प्लॉट चाहिए, उसका बैनामा हो नहीं पा रहा है। सब लोग नाच रहे हैं, बेचारा खड़ा है। अरे भाई नाच ले, बाद में करा लेना रजिस्ट्री, लेकिन मर रहा है ना। तो सम्मोह में पड़ता है, सुख की घड़ी है लेकिन दुख पूर्वक उसको व्यतीत कर दे रहा है। सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब व्यक्ति इल्यूजन में रहता है इस तरीके से, तो जो अच्छे अच्छे वाक्य सुने हैं उसने, अपने बड़े बूढ़ों से भी सुने होंगे। हम सब लोग जो है वैदिक संस्कारों से संबंधित परिवारों से आते हैं, तो कुछ कुछ जो है बचपन से ही सुनता रहता है, माता पिता से, दादा दादी से अच्छी अच्छी बातें सुनता है। फिर जो है इस कान के संपर्क में आ जाते हैं तो भक्तों से बहुत सारी बातें सुनते हैं, ग्रंथ भी पढ़ते रहते हैं, कथा भी सुनते रहते हैं आजकल यूट्यूब से बहुत सारे लोग। तो जितना भी स्मरण में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, तो स्मृति विभ्रमा, वो उसका जो क्या हो जाता है, विभ्रम हो जाता है ना, स्मृति का नाश हो जाता है। अच्छी बातें आती नहीं दिमाग में, वो मेमोरी जो है वो डिलीट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और जब स्मृति का नाश हो जाता है तो फिर क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश, बुद्धि मतलब सही गलत को डिस्क्रिमिनेट, विवेक शक्ति, विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। तो जो चीज नहीं करनी है वो करने लगता है। समझ गए ना? बीटेक करने के लिए भेजा था घर वालों ने, पढ़ने के लिए, अब ये भूल जाता है पिताजी ने किस लिए भेजा था, है ना। और फिर क्या करने लगता है, दारू के ठेके पे चला जाता है ना? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो गया। जाना था लाइब्रेरी पढ़ने के लिए और चला गया तो दारू के ठेके पे, है ना, उधर शराब पीने लगा। बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो फिर नाश हो गया, बीटेक में फेल हो गए, है ना। समझ गए? तो ऐसे होता है, 8 स्टेशन पे जो है फेल होता है व्यक्ति। अच्छा, अब जो चौथा प्रश्न था कि भाई सारी इंद्रियों का बंद कर ले, आंख बंद कर ले, कान में डंठल लगा ले, कुछ भी मुंह पे कपड़ा बांध ले, ऐसा करे तो फिर तो मर ही जाएगा तो 4-10 दिन में, है ना। कुछ इंद्रियों का तो भोग करना ही पड़ेगा ना, कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, घर गृहस्थी में भी रहना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, समाज चलेगा ही नहीं।
तो इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को कैसे ग्रहण किया जाता है, टेक्निक भी सीखनी चाहिए। तो यही पूछा गया कि स्थित प्रज्ञ जो है कैसे इंद्रिय विषय का भोग करता है। तो ये 64वें श्लोक से 72 तक है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशीर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अभी मैंने पिछले 2 श्लोक बताए आपको कैसे मन व्यक्ति को गिरा देता है, ध्यान चिंतन करने से नाश होना चालू होता है, जो है जीव का नाश हो जाता है। अब लिंक देखिए पहले श्लोक का और श्लोक का। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि भाई उस प्रश्न का उत्तर है ये चौथे का, लेकिन जब भगवान तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं ना अर्जुन को, वहां पे तो प्रश्नोत्तरी हो नहीं रही है ऐसे कि चौथे तो तुमने 4th क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये, ऐसे तो भगवान बोल नहीं रहे हैं, धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं श्लोक। तो उन श्लोकों को बोल करके तुरंत ये कैसे याद आ गया कि ये श्लोक बोलना है, क्या कनेक्शन है उन श्लोकों का? तो देखिए पिछले श्लोकों में बात है कि मन से ध्यान किया और जीव का नाश हुआ। 8वें स्टेशन पे पहला स्टेशन था मन से चिंतन किया है किसी भोग का। अब यहाँ पर मन को ही देखो, जो मन जो है वो विषयों को अपने से ग्रहण नहीं कर सकता है, इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करता है। बहुत टेक्निकल बातें हैं, ये टेक्निकलिटी नहीं समझोगे तो बस ऐसे ही घूमते रहोगे, है ना। मन कभी भी मन में ये सामर्थ्य नहीं कि अपने से इंद्रिय विषय को ग्रहण कर ले, इंद्रियों के माध्यम से ही इंद्रिय विषय को ग्रहण करते हैं। भोग का विषय मन इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, समझ गए ना। तो अभी तो हम मन की खामियां देखें कि भाई मन कैसे जीव का नाश कराता है। तो मन कोई अपने से थोड़ा ना जीव का नाश कराता है, इंद्रियों के माध्यम से जीव का नाश कराता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का पढ़ने के लिए गया तो किसी लड़की को देखता रहता है, तब तो उसका जो है मन लगता है ना, आसक्ति होती है, इससे मित्रता कर ली जाए, फिर अपना जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। तो आंख के माध्यम से ही मन पतन कराता है, समझ गए ना। तो भाई आंख फोड़ दें बिल्वा मंगल ठाकुर की तरह, आंख फोड़ दोगे तो फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाओगे, काम बिगड़ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, तो इसी श्लोक में कहा गया है। हाँ, क्या कहते हैं, कह रहे हैं इसमें 64वें श्लोक में, तू किंतु, देखो श्लोक, विधेय आत्मा, विधेय आत्मा कहते हैं संयमित पुरुष को। विधेय आत्मा जो संयमित पुरुष है, राग द्वेष विमुक्त है, राग और द्वेष से रहित होकर, राग और द्वेष से रहित होकर, मैं अन्वय कर रहा हूं, जो संयमित पुरुष है वो राग और द्वेष से मुक्त होकर, रहित होकर, आत्मवशीय है इंद्रिय है, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर आत्मवशीय है, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, विषयान चरण, विषयों को भोगता है, ठीक है। संयमित पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर आत्मवशीय इंद्रिय है, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, विषयान चरण, विषयों को भोगने पर भी प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्न ही रहता है, बड़ा संतुष्ट रहता है, उसका पतन नहीं होता है, समझ गए ना। तो देखे वो ऐसा नहीं कि आंख फोड़ दे, है ना। स्कूल कॉलेज में जाए तो सबको देखे, अपने स्टूडेंट जो सहपाठी हैं और जो लोग हैं सबको देखे आसपास, लेकिन कैसे देखे, एक तो क्या हो, आत्म संयमी हो, उसकी ट्रेनिंग ऐसे होनी चाहिए, है ना। और क्या हो, अपने वश में की हुई इंद्रियों से, राग द्वेष से मुक्त होकर के देखे। राग द्वेष से मुक्त होकर के देखने का अर्थ क्या है, या कोई भी इंद्रियों से, जैसे मान लीजिए भोजन है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। भोजन के चटके में फंस जाता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसा नहीं कि भोजन करना बंद कर दे, भाई हम फिश नहीं लेंगे, तो अब क्या करे कि अब चिंतन ना करे उसका बैठ करके, है ना, कि क्या होगा आज प्रसाद में दोपहर में, या किसी को कहे कि भाई आज ये बना देना वो बना देना। ये गृहस्थी में भी अपनी पत्नी को, ये हमको ये अच्छा लगता है वो खराब लगता है, आज ये बनना चाहिए कल वो बनना चाहिए, वो मेन्यू सेट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, मेन्यू सेट कर देते हैं, आज ये बनेगा कल ये बनेगा परसों ये बनेगा, तो फिर राग और द्वेष आ जाएगा, नहीं बना तो फिर चिल्लाने लगेगा। जो उस समय प्राप्त हो गया उसको जो है भगवान का प्रसाद मान लो, ग्रहण कर ले, ठीक है ना।
ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, पत्नी पूछे कैसा बना था प्रसाद, सब ठीक है, नमक कम था तब भी ठीक है, नमक ज्यादा था तब भी ठीक है। समझे ना, सिर्फ जो है क्या जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन करे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। ना अच्छा है ना बुरा है, काम भर का मिल गया, है कि नहीं। भाई बिल्कुल ही मान लीजिए उसमें से नमक ही भर दे तो खाया नहीं जाएगा। लेकिन चॉइस ना रखे अपनी, समझ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। भाई भोजन में चॉइस ना बताए अपनी। कोई पूछे कि प्रसाद में क्या पाओगे, बहुत सारे साधु हैं, आप उनसे पूछे कि प्रसाद में क्या पाओगे, कि जो हरी इच्छा से प्राप्त हो जाएगा वही ले लो, है ना। वो चॉइस नहीं रखते हैं, राग द्वेष है ही नहीं उनमें, ये चीज मैं खाता नहीं हूँ, ये नहीं। जो भी भगवान को भोग लगता है, कुछ चीजें भगवान को भोग नहीं लगती, जैसे बैंगन नहीं भोग लगता है, गाजर नहीं भोग लगती है, लेकिन हम तो खाते हैं उसको। समझे ना, मांस मदिरा मछली अंडा, है ना, प्याज लहसुन ये सब नहीं लगता है ना। तो जो भगवान को भोग लगता है, भगवान जिसको खा लिए वो हमको दे दीजिएगा, थोड़ा सा जीवन निर्वाह के लिए उसको प्राप्त कर लेंगे। अभी राग द्वेष रहेगा उस व्यक्ति के अंदर, कुछ दिन के बाद गायब हो जाएगा। अगर इच्छा रहेगी भी तो खत्म हो जाए कुछ दिन के बाद, देख लेना। बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत स्थित वो प्रज्ञ व्यक्ति की जरूरत है, हम लोग भी इसको कर सकते हैं। लेकिन हमारा समस्या क्या है, कोई हल्का सा पूछ ले, गुरु जी क्या लेंगे प्रसाद में, लिस्ट निकालता है जो ये बना रखी है, इसको देखो लिस्ट, लिस्ट बनाए घूमता है बस। वो कर रहा है बस, थोड़ा सा इंतजार करे कि हल्का सा कोई पूछ दे क्या लेंगे प्रसाद, तुरंत लिस्ट देते हैं, ये बनाई हुई है परमानेंट, ये चीजें लेते हैं प्रभु जी, ये चीजें नहीं लेते हैं, इस टाइम की बात नहीं, ये सब है। बस इसी में फिर बढ़ता है, इसलिए भगवान दूर चले जाते हैं, बुद्धि खींची जाती है उधर ही, उधर चले जाते हैं। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए, अब ऐसा नहीं कि रसगुल्ला मिल गया तो अब लोग जो है गप गप खाने लगे, 10 रसगुल्ले खा लिए ना। अब इंद्रियां जो है संयमित है ना, उतना चाहिए था जिससे शरीर में जो है ताकत आ जाए। तो एक रसगुल्ला खाए भाई हो गया हमारा, कि नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा बना है, तो क्या इसमें डूब के मर जाए। रसगुल्ले में धस के मर जाए जाकर के। अरे भाई जितना जो है शरीर चलाने के लिए चाहिए उतना ही खाएंगे ना, एक रसगुल्ला खाए बस उठ के। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के और संयमित इंद्रियों के द्वारा आत्म, दोबारा देखो, विधेय आत्मा संयमित पुरुष राग द्वेष विमुक्त है, राग द्वेष से मुक्त होकर के आत्मवशीय इंद्रिय है, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयांचरण, विषयों को भोगता है, और प्रसादम अधिगच्छति, और प्रसन्नता को प्राप्त होता है, बंधता नहीं ना। दूसरी तरफ नाश हो रहा था और इधर क्या हो रहा है, प्रसाद मिल रहा है। तो एक अर्थ ये है ना पूरी, और दूसरा अर्थ है जो प्रभुपाद जी ने किया है, जो आप उस दिन बता रहे थे मुक्ति तीर्थ महाराज वाला, वो दूसरा अर्थ है, वो सीधा सा अर्थ है। प्रभुपाद जी प्रसाद को कृपा मान ली भगवान की, प्रसाद को कृपा भी कहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर के, ना उसमें राग है ना द्वेष है किसी के प्रति, ठीक है, ना कोई अपना ना कोई पराया, और संयमित इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषय को भोगता है, वो व्यक्ति अनायास ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता है, जैसे कोई कोई जो है सदगृहस्थ है, सब विषय भोग की वस्तुएं जुटाया है, बड़ा घर भी रखा है, कार भी उसके पास है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुछ धन भी रखा है, लेकिन ना तो उसको राग है किसी में, ना उसको किसी से द्वेष है। बाहर वालों से द्वेष नहीं करता, अपने परिवार से राग नहीं करता है। हाँ भाई यहाँ पे है कुछ थोड़ा बहुत कर्तव्य है वो करता रहता है, और भगवान के भजन में लगा रहता है। समझ गए ना। हम्म। इंद्रियां उसकी संयमित है, कितनी भी भोग की वस्तु क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि अब जो 50-50 आइटम बना के खाएगा, दाल भात ही खाता है, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, है ना। सेवा के लिए सब कुछ है, वैष्णव को घर पे बुलाएगा 50 आइटम बनाएगा, अपने घर पे चाहे वो करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, वही रोटी सब्जी दाल चावल, वही प्रसाद पाएगा, और वही एक दो टाइम जितना उसको पाना है, ठीक है। स्त्री भी घर पे रखा है, तो ऐसा नहीं कि भोग की वस्तु है, अब जो घूमने लगे जो है हनीमून मनाने के लिए इधर उधर भागता फिरे ना, उसको भी जो है सेवा में ही नियुक्त करे, भगवान का विग्रह स्थापित करे कि तू फूल बना और माला बना और हम भगवान को जो है विग्रह सजाएंगे। बच्चों को भी ऐसा नहीं कि अब इनको इंग्लैंड भेजना है अमेरिका भेजना है, ये नहीं, उनको भगवान का भक्त बनाना है, सुबह से बैठ जाता है, चल भाई श्लोक याद करो सब लोग, और अरबपति है, महल में बैठा है ना, निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा, जैसे अम्बरीश महाराज युधिष्ठिर महाराज, वो कहाँ कोई छू पाया वो, समझ गए ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन भी ऐसे ही दिखता है, खूब बढ़िया कपड़ा पहनना, पूरा राजा की तरह रहना, लेकिन वो ऐसे ही थे। उनको ये जो श्लोक सुने तो वो बताते हैं कि मेरे जीवन में एक अलग मोड़ आया जब मैंने श्लोक सुना,
और इस श्लोक के ही अनुरूप अपना जीवन डाल दिए। वो सब कुछ ग्रहण करते थे, है ना, सब कुछ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब जो है राजा की तरह रहते, पालकी में उनको ले जाया जाता था। कितनी बार, एक बार महाराज के उसमें व्यास पूजा में बता रहे थे उनके शिष्य कि जब हमने पहली बार किसी साधु को ऐसे देखा था कि 4 लोग पालकी में ले जा रहे, महाराज बैठे हैं, क्योंकि वहां पे राजाओं का कल्चर था ना अफ्रीका में। तो महाराज राजाओं के भी राजा थे, उनको एक उपाधि भी दी गई थी। जो वहां के अलग अलग प्रांतों के राजा थे, वो किंग ऑफ ऑल द किंग्स, कुछ उस उपाधि का नाम था अफ्रीका में। तो वैसे रहते थे, लेकिन साथ के साथ वो जो है बच्चों के साथ खेलते भी रहते थे। हाँ। जब उनका निधन हो गया तो एक छोटा बच्चा रो रहा था, तो उससे पूछा कि भाई तू क्यों रोता है, तुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या हुआ है? बोले कि वो मैंने सबसे प्रिय मित्र खो दिया अपना। मतलब वो छोटा सा बालक का सबसे वो अच्छा मित्र, जो बेस्ट फ्रेंड है, वही भक्ति तीर्थ महाराज, जो किंग ऑफ ऑल द किंग्स है ना, जो पालकी में चलते हैं। तो ऐसा ऐसे थे, राग द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रिय विषय को ग्रहण करते थे। समझे ना, भगवान की सेवा के लिए। और बाकी तात्पर्य आप पढ़िएगा तो और भी बातें प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब आगे चलिए। अब ये भगवान की कृपा मिल जाएगी तो क्या होगा, या हम अपने उस पे दूसरे तरीके से जो श्लोक को खोल रहे हैं उसी पे आइए, है ना। ये कृपा वाले को भूल जाइए अभी, क्योंकि प्रभुपाद जी किताब में लिखा है, दोबारा से पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा आपको। उसमें पहले वाले पे चलिए जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करेगा तो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम मतलब प्रसन्न हो जाएगा, है ना, प्रसन्न हो जाएगा। देखो प्रसन्न का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न का अर्थ ये हंसना नहीं होता है। सुखी होना भी प्रसन्न का अर्थ है। सन्न का अर्थ होता है सत्ता, है ना। ये वो कौन कैसे श्लोक है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, कैसे है पूरी, 7वां की छठा। अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा। अजो अपि सन, अजन्मा होते हुए भी। तो सन का मतलब होना है, समझ गए, सत्ता है ऐसे। तो यहाँ पर है प्रसन्न। सन मतलब सत्ता, प्रसन्न मतलब अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सन मतलब पोजीशन, सत्ता। और प्रसन्न मतलब प्रकृष्ट रूपेण सत, है ना, सती। मतलब अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में फिक्स हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में प्रसन्न। प्रसन्न उसी को कहा जाता है। नाक फाड़ने वाले को प्रसन्न नहीं कहा जाता है, नाक तो बहुत सारे लोग फाड़ लें ना, ही ना हंसते तो हंसने से थोड़ा ना प्रसन्न होता है। प्रसन्न वो व्यक्ति होता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आ जाए, प्रसन्न है। जैसे इक्विलिब्रियम होता है ना, पेंडुलम, उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे घूमता फिरता है ना। लेकिन जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठता है नीचे आकर के, जहाँ पे बिल्कुल मिनिमम एनर्जी होती है ना, तो वहां पर वो क्या होता है, प्रसन्न होता है, वो शांत, है ना। समझ गया ना, ऐसे वहां शांत है। तो इसी तरीके से प्रसन्न वही है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्वायर कर ले दोबारा से, जो अपनी वैधानिक स्थिति है कृष्णेरा नित्य दास, वहां पर आ जाए तो प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इंद्रिय विषय को ग्रहण करता जाएगा तो कृष्ण का नित्य दास उसको जो है अनुभूति होने लगेगी इस बात की। ठीक है, आगे, प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु सूर्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब कह रहे हैं कि प्रसादे, प्रसन्नता प्राप्त होने पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आने पर क्या होगा, प्रसादे अस्य, अस्य मतलब इसका, है ना, या भगवान के अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर, या प्रसन्न हो जाने पर, अस्य इस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का, जो जिसकी इंद्रियां क्या है, संयमित, विधेय आत्मा है, जो संयमित पुरुष है। इस संयमित पुरुष के सर्व दुखा नाम हानि ही उपजायते, समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता है, समझ ना। बिना राग द्वेष की इंद्रिय विषय को भोगता है तो प्रसन्न हो जाता है, मतलब अपनी वैधानिक स्थिति में फिट हो जाता है, कृष्ण का नित्य दास। अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं, अब उसका बेटा मरे, बेटी मरे, स्त्री भागे, पति नष्ट हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, उसका नाश हो जाए, चोरी हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब भगवान का है ना, भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। अब जब भगवान की रक्षा नहीं करे तो मैं कैसे रक्षा कर लूंगा। भाई हमने अपने बेटों को जो है भगवान की सेवा में लगा रखा है रात दिन। अब रक्षा करेंगे भगवान करेंगे, और जब भगवान ही रक्षा नहीं करे तो मैं कौन सा उसको बचा दूंगा। भाई अब अभिमन्यु की रक्षा भगवान की है नहीं, कोई बचा लिया पांडव, उनको कोई नहीं बचा पाए।
अपनी बहन के लड़के को नहीं बचाए भगवान, 14 साल का था, 6-7 लोग मिलकर के मार दिए भगवान की उपस्थिति में। उसी कुरुक्षेत्र में वहीं पे तो थे भगवान, कोई ऐसा थोड़ा द्वारका में बैठे थे। लेकिन वो बचाना नहीं था तो बचा नहीं, कोई नहीं बचा पाया। अर्जुन भी नहीं बचा पाया, जिसका बाप जो इतना पराक्रमी था वो नहीं बचा पाया, कोई भी नहीं बचा पाया। और किन के हाथों मरवा दिया? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो एक से एक बड़े धर्मात्मा थे, है ना। सो जो उनकी मति ऐसी फेरी कि उनके हाथों जो है मरवा दिया, अधर्म से मारा, अन्याय से। तो भगवान जिसको नहीं बचाएंगे तुम कैसे उसको बचा लोगे? नहीं बचा पाओ। तो इसलिए वो दुखी नहीं रहता है। जो अपनी स्थिति में कि भाई केशव जाने, अर्जुन दुखी था थोड़ा सा, फिर बोले कि भाई इसकी माया यही जाने क्या करा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। किसी को मरा देता है, किसी को जिला देता है, कोई कोई मरता नहीं, छोटे छोटे से बच्चे को जिला देते हैं। परीक्षित को मरने नहीं दिया, बताइए, तो गर्भ में था ब्रह्मास्त्र भी उसको मार नहीं पाया। परीक्षित जो था विष्णु का लड़का, वो तो जो है गर्भ में था माँ के, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ये बचना चाहिए, उसको ब्रह्मास्त्र भी नहीं मार पाया। भगवान वहीं पहुंच गए गदा लेकर के कोख में ही, उत्तरा की, और वहीं पर उसकी रक्षा कर ली। और उनके पिताजी को, अभिमन्यु को, भगवान की इच्छा थी कि ये जो है मरेगा, उनको कोई बचा नहीं पाया, अर्जुन के होते हुए भी। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए इसके जीवन में कोई दुखी नहीं आता है। आई बात समझ? पिछले वाला श्लोक देखो, राग द्वेष से मुक्त होकर के इंद्रिय संयमी व्यक्ति इंद्रिय विषय को ग्रहण करता है, भगवान कृपा पाता है या प्रसन्न हो जाता है, अपनी वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाता है। कृष्ण नित्यदास। अब क्या है? प्रसादे, अब अपनी अपनी जो है वैधानिक स्थिति में फिक्स होने पर अब क्या, सर्व दुखा नाम हानि उपजायते, नष्ट हो जाते हैं सारे दुख उसके। ऐसा नहीं कि दुख आते नहीं है, लेकिन दुख को भोगता ही नहीं है। उसका बेटा मरे, बेटी मरे, जो है कुर्क हो जाए जमीन, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे हार जाए, कोई दिक्कत नहीं उसको, पैर टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हर चीज भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। ठीक है भाई, भगवान नहीं चाहते हमारा पैर चले तो क्या नहीं करेंगे परिक्रमा, क्या दिक्कत है? टूट गया तो टूट गया, भगवान को नहीं दिख रहा है कि इन पैरों से परिक्रमा करता था, जो तुड़वा दी तो अब मैं कैसे इसको जुड़वा दूंगा? है ना। दुखी होने से क्या फायदा, अब नाम जप करेंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या है कि वो दुख, सारे दुख से बच जाता है। समझ में आया? ठीक है। भक्ति तीर्थ महाराज का जीवन देख लीजिए, उनका भी पैर कट गया था, कैंसर हुआ था ना, पैर कटा, तो देखो वो हंसते रहते थे तब भी। अंतिम की वीडियोस आप देख सकते हैं भाई। इन इन श्लोकों के अनुसार अपना जीवन जिए तो उनके जीवन में भी देख सकते हैं ना। जब तक पैर थे तो ऐसा नृत्य करते थे कि ऐसा नृत्य कोई किया ही नहीं आज तक, है ना। और जब पैर नहीं रहा तो तब भी जो है हंस करके जो कीर्तन गाते थे बैठ करके, है ना, रोते थे भगवान के विरह में, तब भी उनको कोई कठिनाई नहीं है। है ना, कितने एक ग्रंथ भी लिखे हैं अंतिम में, डाई बिफोर डाइंग, है ना। उस ग्रंथ को आप पढ़ के देखो, वो उसमें उत्साह के साथ भक्तों में उत्साह भर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को मरना चाहिए, देखो हमसे सीखो। समझ रहे ना। तो उसको जो है दुख नहीं होता है। ठीक है। अब अगली लाइन, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की, ठीक है ना, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि आशु पर्यवतिष्ठते, आशु मतलब शीघ्र ही, ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, सर्वतो भावेना अभिष्ट प्राप्ति में स्थिर हो जाती है। अभिष्ट क्या है? सुबह को पढ़ते हैं ना, क्या है अभिष्ट? कृष्ण प्रेम, है ना। कृष्ण प्रेम में फिक्स हो जाती है। हम पढ़ते हैं ना सुबह को, जब 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, अभिष्ट वस्तु क्या है? अभिष्ट सिद्धि, यानी कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम में फिक्स हो जाता है। ऐसे प्रसन्न चित्त वाला, प्रसन्न चित्त मतलब फिर वही बात, चित्त मतलब है ना, चित्त नाच रहा है उसका, हंस रहा है चित्त। प्रसन्न चित्त मतलब चित्त अपनी वैधानिक स्थिति में आ गया। सन्न मतलब सत्ता, प्रसन्न मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, ओरिजिनल सत्ता, है ना। चित्त हमारा दूषित हो गया है ना संस्कारों से, अब वो सीधा हो जाता है। इस तरीके से अगर इंद्रिय विषय को ग्रहण करता है तो चित्त का सारा संस्कार धीरे 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 क्या होता है, चला जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये बात है। तो क्या होगा फिर? बुद्धि पर्यावतिष्ठते, बुद्धि उसकी क्या हो जाएगी? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, स्व अभिष्टम प्रति सर्वतो भावेना स्थरी भवती। सर्वतो भावेना, हर प्रकार से उसकी बुद्धि क्या होती है? अपने अभिष्ट की प्रति जो है स्थिर हो जाती है। कृष्ण प्रेम चाहिए बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे ना? हम्म। एक पद है विनय पत्रिका में, यह विनती रघुवीर गोसाई,
है ना, बहुत सुंदर है, आप पढ़िएगा इसको। विनय पत्रिका एक ग्रंथ है, रामानंद साधु पढ़ते हैं उसको। यह है विनती रघुवीर गोसाई, याद है आपको? हम्म। तो उसमें बहुत सुंदर है, पता नहीं ग्रंथ है नहीं, उसमें है कि कुछ नहीं चाहता मैं, है ना, ना रिद्धि चाहता ना सिद्धि चाहता, इस तरीके से होता है, ना विपुल बढ़ाई, ना इस संसार की बढ़ाई चाहता। कोई कहे कि कितना अच्छा भक्त है, लोग गाली दे तो और अच्छा, है ना, फिर तो और भी आनंद आएगा, किसी काम के ही नहीं, है ना, कोई बोले ही नहीं, लोग जो है वो घृणा करे तो और भी अच्छा। हाँ, लेकिन क्या चाहिए वो बताते हैं, उसमें मैं शब्द भूल गया हूँ सारे, कि आपके चरणों में अनुराग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ये चाहिए। गोस्वामी जी उसमें कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में जो मेरा अनुराग है वो दिन प्रतिदिन अधिकाई बढ़ता रहे, बस ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ना रिद्धि चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना बिल्कुल बड़ाई चाहिए संसार की, ना जन चाहिए, ना धन चाहिए। तो वाह, क्या आदमी का फायदा। यह बिनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। जितने भी मेरे आस और विश्वास है संसार में, इस जीव की जड़ता को आप हर लीजिए। मेरा तो जाता नहीं है, मैं तो जो है एमएलए एमपी बस इन्हीं के चक्कर में पड़ा हूँ, कहाँ जो संबंध जोड़ लूं और कैसे मेरा काम बन जाए किसी से, है ना, किसी धनी व्यक्ति से मेरा काम बन जाए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको साथ रखूं। तो मैं तो मेरे मेरे भरोसे तो इधर उधर ही भटकते फिरते हैं, लेकिन आप इस जीव की जड़ता को आप हर लीजिए। यह है विनती रघुवीर गुसाई। चहु ना कुमति सुमति संपत्ति, ना तो मुझको कुमति चाहिए ना सुमति चाहिए। कभी कभी अपने बच्चों को लोग बोलते हैं ना, भगवान से प्रार्थना कर तुमको अच्छी बुद्धि दे, कह रहे मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए। कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, ना रिद्धि चाहिए ना सिद्धि चाहिए ना बढ़ाई चाहिए संसार की। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकार। भाई चाहिए क्या तुमको, तो विनती करने आए हो, चाहिए क्या? तुम बोले कुछ नहीं चाहिए हमको, ना संपत्ति चाहिए, हमको क्या चाहिए? हेतु रहित अनुराग, मोटिवेशनल अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, है ना। हेतु रहित अनुराग राम पद, राम पद रघुनाथ जी आपके चरणों में अनुराग चाहिए, और वो भी हेतु रहित, है ना। और बढ़े अनुदिन अधिकाई, और ऐसा नहीं कि बस प्रेम मिल गया, अब वो प्रेम जो है उत्तर बढ़ता रहना चाहिए, हर दिन बढ़े, जितना कल था उससे अधिक प्रेम अब मैं करने लगूं, कल और उससे अधिक करने लगूं। कुटिल कर्म ले जाहि मोहित, जहां जहां अपनी बरियाई। मैंने इतने गंदे गंदे कर्म किए हैं, तो कुटिल कर्मों के चलते जहां यमराज हमको डालना चाहते हैं वहां डाले। मैं अपने नरकों से हमको बचा लो, ये भी मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता, है ना। ये भी नीचता ही है, व्यक्ति को बहादुर बनना चाहिए, भगवान का भक्त बहादुर होता है ना। वो भगवान से ये भी प्रार्थना नहीं करता है कि हमको जो नरकों से बचा लो। आप देखो परीक्षित महाराज का हम प्रार्थना किए हैं, ये आपके प्रहलाद महाराज प्रार्थना नहीं किए हैं, वृत्रासुर प्रार्थना नहीं किए, वो भी बोल रहे हैं ना कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए कौन सा श्लोक है, जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्म बर्थ आफ्टर बर्थ। इसका मतलब क्या है कि ये जन्म की श्रृंखला कट जाए, ये भी नहीं चाहता हूं। जितने भी जन्म मिले, क्या मिले? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। यही तो है, मिल तो रहा है ना। अहेतु की भक्ति जन्म जन्मांतर मिले, मतलब जन्म मृत्यु से मैं छूटू ना छूटू, उसकी परवाह मुझे नहीं है। आप जो है आप चिंता मत करना उसकी, आप कष्ट मत उठाना मेरे लिए। मेरा तो बस यही है कि आपके चरणों में मेरा जो है अनुराग बढ़ता रहे। या जग में जहां लगी, या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। इस संसार में, इस शरीर के संबंधियों में जो विश्वास मुझको बन गया है कि ये मेरी रक्षा कर लेंगे बुढ़ापे में, है ना, या इस संसार के किसी भी जो है धनी व्यक्ति में, प्रभावशाली व्यक्ति में जो मेरा आस बन गई है, ये क्या करो? ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो ही सिमेटी एक ठाई। इनको सबको समेट करके अपने चरणों में लगा लीजिए, बस यही विनती रघुवीर गोसाई। है ना, कितना सुंदर पद है। तो पर्या अवतिष्ठते, इसके संदर्भ में मैं पद बताया आपको, है ना, कि अपने अभिष्ट में बुद्धि जो है फिक्स हो जाती है, अब कुछ नहीं चाहिए उसको, ना रिद्धि चाहिए ना सिद्धि चाहिए ना बढ़ाई चाहिए। कोई कहे कि भाई कितना भारी प्रचार करते हैं, है ना, कितने लोगों को भक्त बनाए, एक भी ना बने चाहे, है ना,
चाहे हमको ये लोग कहने लगे कि भक्त नहीं है तब भी, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता जाए, बस यही है। हाँ, समझ में आई बात? तो ये सब मिल जाता है, घर गृहस्थी में रह करके भी मिल जाएगा, इसीलिए दोनों श्लोक है ना। इंद्रिय विषयों के बीच में मिल जाएगा, है ना। खूब कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जो है कुटिया छुआ करके जो है बाबा जी बनेंगे तब मिलेगा प्रेम। ऐसे बड़े बड़े मंदिर चला करके हजारों हजारों प्रोग्राम चलाते हुए मिल सकते हैं, लेकिन इस भावना से अगर चलाएं तब, वरना इसी में रहेंगे, घूमते रहेंगे शुरू से। समझ गए ना? इस भावना से, ना राग है ना द्वेष है ना, ना कुछ चाहिए, और सब जो है सुख दुख सब नाश हो जाएंगे उसके, है ना। प्रसन्न हो जाएगा और भगवान को पा जाएगा। पर्या अवतिष्ठते, और पा गए, है ना। देखो प्रभुपाद जी की तो सारे शिष्य, कितने सारे शिष्य पा गए। गौर गोविंद महाराज तो वृंदावन जाते भी नहीं थे, भुवनेश्वर में बैठे बैठे भगवान को पा गए, है ना। और देख लो परम पूज्य राधानाथ महाराज वहां बैठे रहते न्यूयॉर्क में, है ना। शिवराम स्वामी महाराज टर्की में, दो भगवान को पा गए। कैसे पा गए आप उनसे बात करके देख लो, पता पड़ जाएगा। उनके रहन सहन को देख लीजिए, कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ब्राजील में, कार्तिक में, तो ब्राजील को रहने की जगह है कार्तिक में, साधु लोग जो है आते हैं वृंदावन में। तो देखो कहीं पर भी बैठ के भगवान को पा जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए आत्मवशीय विधेयात्मा विषयान इंद्रिय चरण राग द्वेष विमुक्त है ना। ऐसा नहीं कि 20 रसगुल्ले मिल गए, पिज्जा पास्ता मिल गया तो जो है अपना शहीद हो गए उसी पे, है ना, छाती अड़ा दी उसी की थाली में, है ना। बिल्कुल मर जाते हैं लोग, बर्फी के थाल में छाती अड़ा देते हैं बिल्कुल। तब तो फिर गड़बड़ है। चलो आगे देखो। अब 64 और 65 में जो बात कही है उसको व्यतिरेक भाव से समझा रहे हैं। व्यतिरेक समझते हैं? जैसे आप देखो, जन्माद्य यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च, उसमें अन्वयाद इतरतः का अर्थ क्या है? अन्वय क्या है? सीधा, डायरेक्टली, और इतरता प्रभुपाद जी कहते हैं इनडायरेक्टली। और उसका मीनिंग कोई नहीं समझता है, प्रभुपाद जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों कह रहे हैं, है ना। उसका अर्थ क्या है? देखिए, इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं उसका जो अवयव है, इंग्रेडिएंट, वो ब्रह्म है, भगवान। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्टली। ठीक है, कैसे था? जन्माद्यस्य ये तो अन्वयात, ये तो हो गया अन्वयात। इस संसार में कुछ भी आप देख रहे हो, सब कुछ के जो अवयव है, इंग्रेडिएंट है, वो ब्रह्म है, भगवान है ना, वासुदेव। और व्यतिरेक क्या है? जिसके अवयव भगवान नहीं है उस चीज की सत्ता ही नहीं है। समझे ना? लोक कर दिया। समझे ना? आई बात समझ में? मान लीजिए किसी आप कहो कि भाई ये चीज हम लाए पकड़ करके, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो ब्रह्म नहीं है, तो फिर ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब ऐसी वस्तु आपको मिलेगी नहीं। तो बात एक ही है, घुमा फिरा करके बोल दिया। समझ गए ना? तो इसको कहते हैं। तो अब 64 और 65 में जो बात आई है वही कहेंगे इसमें 66 में भी, लेकिन इनको थोड़ा दूसरे ढंग से। भाई इसमें बात ये आई थी कि भाई उस व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त करेगा, प्रसन्न हो जाएगा, और जो है बुद्धि उसकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, बोलो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। देखो इसमें कह रहे हैं कि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है, अयुक्तस्य का अर्थ करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अवशीकृत मनसो, जिसका मन जो है वश नहीं है। पिछले श्लोकों में क्या प्रभुपाद जी उसको खींच करके पहले ही बोल दी। प्रभुपाद जी के तात्पर्य की यही विशेषता है, जो बात जो है पूर्ववर्ती आचार्य या भगवान बाद में कहने वाले हैं उसी को खींच करके पहले श्लोक से डालने लगते हैं। क्या पता एक ही श्लोक पढ़ करके विचार माया में गिर जाए तो कुछ सीख के जाएगा ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी विलंब नहीं करते हैं, पहले ही डाल देते हैं उसको। यहाँ पर अयुक्तस्य का अर्थ क्या है? अवशीकृत, अवशीकृत मनसो, जिसका मन वश में नहीं है। क्या है? बुद्धि ना अस्ति अयुक्तस्य, देखो 1/4 देखो इस श्लोक को, ना अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब व्यतिरेक दूसरे तरीके समझा रहे हैं कि भाई अगर ये नहीं समझ रहे ऊपर के तो श्लोक तू समझो।
अयुक्तस्य, जिसका मन वश में नहीं है, ना बुद्धि ना अस्ति, उसमें बुद्धि नहीं है। अब आप कहेंगे मन वश में नहीं, बुद्धि नहीं, बुद्धि तो सब में होती है, बुद्धि तो पशु में भी होती नहीं है पशु में। मच्छर मक्खी में बुद्धि होती है, यहाँ मक्खी बैठी है, आप हाथ ऐसे करके पास मिल जाओ तुरंत उड़ जाएगी, देखो कितनी बुद्धि है उसमें। मच्छर में बुद्धि होती है, कैसे बच के निकल जाते हैं। थोड़ा सा मच्छरदानी में छेद रह जाए, उसी के अंदर जो है प्रवेश कर जाता है ठीक है, रात भर नचाता है व्यक्ति को, और वहीं से निकल करके चला भी जाता है। देखो इतनी बड़ी मच्छरदानी, उसको अंदाजा है किधर से मैं घुसा था, वहीं से निकल कर भाग भी जाएगा। बुद्धि सब में है। यहाँ जिस बुद्धि की बात हो रही है वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि है आत्म विषयणी प्रज्ञा। क्या है? आत्म विषयणी प्रज्ञा, मतलब आत्मा ही जिसका विषय है, भोग विषय नहीं है जिस बुद्धि को। हमारी बुद्धि के विषय तो लड्डू और रसगुल्ला है। अब इस खाने में क्या मिलेगा, बुद्धि वहीं जा रही है, खींच रही है। बैठे हैं क्लास में और बुद्धि कहाँ खींच रही है? क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा है ना, लड्डू में बुद्धि लगी हुई है ना, क्या बन रहा है ऊपर किचन में, इसमें हमारी बुद्धि लगी है। लेकिन कह रहे हैं इसमें जिसका मन वश में नहीं है, उसकी ऐसी बुद्धि होती है, आत्म विषयणी बुद्धि उसकी नहीं होती। उसकी बुद्धि श्लोक में नहीं लगती है, जिसका मन वश में नहीं है। उसका मन उसकी बुद्धि को खींच करके ले गया किचन में, ऊपर क्या चल रहा है, सुगंध भी है ना, उसका मन खींच के ले गया, और वहीं से वो जो है सुगंध को खींच लेगा उसका नाक से, यहीं पे। ओहो, आज तो जो है पुलाव बन रहा है ना, तुरंत खींच लेगा। तो देखो 1/4 समझ में आया कि नहीं? अयुक्तस्य बुद्धि ना अस्ति, अवशीकृत मनसो, जिसका मन नहीं है ऐसा वश में, उसकी बुद्धि जो है आत्म विषयणी नहीं होती है। ठीक। फिर कहते हैं ना चा अयुक्तस्य भावना, और ना ही, ना चा, चा मतलब और, ना नहीं, अयुक्तस्य भावना, ऐसे अयुक्त व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है। भावना का मतलब क्या है? भावना का अर्थ करते हैं परमेश्वर ध्यानात, भगवान में ध्यान नहीं लग पाता। गुरुपाद जी कहते हैं स्टडी माइंड, है ना, स्थिर मन नहीं होता। स्थिर मन में तो भगवान का ध्यान होता है नाम जप करते हुए। तो उस व्यक्ति का मन जो है जप में भी नहीं लगता है। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। देखो सारे प्रश्नों का उत्तर है, जब करते हुए मन नहीं लगता, मन कैसे लग जाएगा, है ना, भगवान का ध्यान कैसे आएगा? भगवान का मन लगना मतलब भगवान की याद नहीं आती, भगवान के गुण की, रूप की, नाम की, लीला की याद नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन अवशीकृत है, वो बुद्धि को खींच ले जाता है भोगों में। फिर तो बुद्धि इधर उधर फिरती। उस व्यक्ति ने हमको एक कह दिया था, हम इसको ये कहेंगे आज जा करके, है ना, सारा मामला सोल्व हो जाएगा और नाम जब पूरा हो गया, 16 माला तीसरी तरफ खत्म बुद्धि लगी नहीं, मन लगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना अस्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है, जिसका मन वश में नहीं है, उसकी बुद्धि जो है आत्म विषयणी नहीं होती। और ना चा अयुक्त से, और ना ही ऐसे अयुक्त व्यक्ति का भावना, मतलब परमेश्वर में ध्यान नहीं लगता, भगवान में ध्यान नहीं लगता। ठीक। अब आगे कहते हैं ना चा और ना ही अभावयतः, ऐसे जिस व्यक्ति का ध्यान भगवान में नहीं लगा है, अकृत ध्यानस्य, जिस व्यक्ति का ध्यान भगवान में नहीं लगा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति ना, शांति कभी नहीं आती। कितना ही माला डुला ले, हरे कृष्ण कर ले, शांति मन में नहीं आएगी। शांति का मतलब क्या है? कभी कभी किसी स्त्री का भी नाम शांति होता है ना उसके जीवन में शांति नहीं आएगी कहते शांति चाहिए नहीं, है ना, विवाह तो ममता से कर लिया शांति क्यों चाहिए समय शांति वाली शांति नहीं। शांति का मतलब क्या है? विषय उपरामो, इंद्रिय विषयों से उसका मन उबता नहीं। समझ गया ना? इंद्रिय विषयों से उसका मन जो है उबता नहीं। नाम नाम जब का रहेगा, खूब जो है सब जुटाएगा संसार में, भोग की वस्तु देख ही रहे हैं भक्तों के जीवन में भी। जो अभक्त है उनको तो छोड़ दो, जो भक्त हैं खूब माला जप कर रहे हैं, 10-20 साल से माला जप कर रहे हैं, और अभी ये प्लॉट खरीद लो, फिर वो खरीद लो, अब रेस्टोरेंट कॉफी वाला, कॉफी रेस्टोरेंट बना लो, और फिर जो है ये क्या, कौन सा, क्या किसका इनोग्रेशन हुआ था, फार्म हाउस बना लो, है ना, फिर दूसरी जगह फार्म हाउस, फिर मुंबई में मकान, है ना, फिर दिल्ली में मकान, तो है ना, और 20 साल से हैं बेचारे माला जप कर रहे हैं, दीक्षित हैं, दशा ये है। समझ गए ना? क्योंकि आत्म विषयणी बुद्धि आई नहीं, मन बस वश में है नहीं, आत्म विषयणी बुद्धि आई नहीं,
भगवान का ध्यान होता नहीं नाम जप में, बस हरे कृष्ण मशीन की तरह चलते हैं। उससे थोड़ा बहुत ये है कि अभी जो संसार सागर में वो मतलब मांस नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, उससे बचे हुए हैं। कोई कहेगा कि भाई उससे क्या फायदा? हाँ, इतना फायदा है कि इतना भोग विलास का जीवन करते हुए मिट तो नहीं खा रहे ना, शराब नहीं पी रहे हैं, है ना, अवैध संग नहीं कर रहे हैं, इससे बचा रहा है वो हरे कृष्ण। ये भी बड़ा बचाव है, वरना नरक में चला जाएगा। तो भजन तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, भाव को भाव, है ना, कैसे भी भाव से करो, कुभाव से करो, कैसे भी भगवान का नाम जप करो, मंगल तो करता ही है। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि इवन ऑफेंसिव चैंटिंग इज ऑल्सो ऑस्पिशियस फॉर लिविंग एंटिटी। अपराध करता करता भी नाम जप करता रहे तब भी उसका मंगल होता है बीच बीच में। भगवान तो नहीं मिलेंगे लेकिन मंगल सूचक है वो भी। नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। शराब पीता पीता भी नाम जप करते, प्रभुपाद जी कहते थे ना है ना, रसो हम अब सुकूनते, सोचता रहे कि ये कृष्ण से स्वाद आ रहा है और कृष्ण कृष्ण करता रहे, है ना, पैग मारता हुआ ठीक है, तब भी उसका मंगल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, शराब भी पीते रहे कई एक साल तक और भजन भी करते रहे, आज वो बड़े बड़े जो भक्त हैं। समझ गए ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भक्त है वो कल से शराब पीना चालू करे। जो शराब पी रहा है ऑलरेडी वो भक्ति ऐड करे उसमें, जो भक्ति कर रहा है उसको कुछ ऐड नहीं करना है ठीक है ना। तो न चा अभाव्यतः शांति, शांति मतलब इंद्रिय विषय से मन क्या हो जाता है, शांत नहीं होता है ऐसे व्यक्ति का जिसका भगवान में ध्यान नहीं लगता। नाम जप करते हुए जिसको भगवान का ध्यान नहीं होता, स्मरण नहीं होता, या हरिनाम सुनता नहीं, जो हरिनाम जपता तो है, हरे कृष्ण करता तो है, लेकिन सुनता नहीं उसको, तो उस व्यक्ति के इंद्रिय विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो जाता नहीं, वो ऐसे ही बना रहता है। ठीक है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति शांत नहीं है, जिसको इंद्रिय विषयों की अभिलाषा है, वो सुखी कैसे रह सकता है संसार में, फ्रस्ट्रेटेड घूमता है। भक्त लोग फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इंद्रिय विषयों की कामना उनकी गई नहीं। और इंद्रिय विषय कई तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया था, अहमता का विषय, ममता का विषय, है ना, बहुत सारे। कभी कभी हम लोग ममता का विषय तो छोड़ देते हैं, है ना, ममता के विषय छोड़ देते हैं ना, जैसे घर बार छोड़ करके आ जाते हैं, अहमता का विषय रह जाता है, मैं, हमारी बात नहीं माने, हम पता है कितने बड़े व्यक्ति हैं, है ना? मैं क्लास दे रहा हूँ, तुम क्लास अटेंड क्यों नहीं की है? तुमको कहीं कोई पढ़ाएगा जीवन में ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, नालायक कहीं की, तुम तो इधर उधर, है ना। मतलब हम क्लास दे रहे हैं तो सबको अटेंड करना चाहिए। अरे नहीं कोई अटेंड किया तो क्या हो गया, हंस करके रह जाओ बढ़िया हो गया, है ना, कोई अटेंड नहीं किया, हम बैठे तैयारी करके, कोई आया ही नहीं, ये भी बहुत बढ़िया था, चलो नाम जब करते हैं, है ना, हंस करके टाल दो। लेकिन अब वो जो है उड़ने लगते हैं, अब फिर 2 घंटे का भाषण देंगे उस व्यक्ति को पकड़ कर, तुम क्लास में क्यों नहीं थे आज हाँ, देखो हमको तुम्हारी चिंता है। अरे भाई तुमको उसकी चिंता नहीं है, तुम्हारा जो है अहम पुष्ट नहीं हुआ तुमको ये चिंता है, इसलिए मर रहे हो। समझ रहे ना चिंता क्या है तुमको उसकी, समझ रहे ना ये बात। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो कुतः सुखम, सुख नहीं आ सकता उस व्यक्ति के जीवन में। इसको अनेक तरीके से प्रचार में यूज कर सकते हैं इस श्लोक को। 66 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो इसको कहीं शुरुआत, जैसे ये मेरा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रीचिंग, है ना। मैं किसी भोगी व्यक्ति को क्या चाहिए, बोले हैप्पीनेस, सुख, हाँ, कैसे मिलेगा, पहले उसको बहुत सारा उसका करा देता हूँ उससे, है ना, थोड़ा सा रिसर्च, फिर उसके बाद में देखो भगवान क्या कहते हैं, नास्ति बुद्धि युक्तस्य, है ना, ये है ना बाद में लास्ट वाला श्लोक सब, शांत शांति, ना चा भाव्यता शांति, अशांत कुतः सुखम, कैसे सुख मिलेगा देखो यहाँ पर फार्मूला है सुख का। तो ध्यान से सुनने लगता है, फिर अपना शुरुआत से, है ना, शरीर आत्मा का ज्ञान देने लगो। अच्छा अगला श्लोक, जो अयुक्त है, जिसका मन जो है वश में नहीं है, उस व्यक्ति में बुद्धि भी नहीं होती। ये बात तो आई है पहले कि आत्मविषयणी बुद्धि होती नहीं है उसमें। अभी इसी को डिटेल में बता रहे हैं, है ना, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति इति उपादीयति, है ना, इस श्लोक में इसी का जो है किया गया है, निरूपण किया गया है कि जिसका मन वश में नहीं है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, या समय आने पर फेल मार जाएगी, देख लेना, है ना। कितना भी वो विद्वान क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी शास्त्र वाचता हो, 18 पुराण कंठस्थ कर लिया हो, उसकी कथा बढ़िया बैठ रही हो, है ना, 30-30 40-40 50-50 लाख उसको मिल रहे हैं, अगर उसको जो है मन उसका वश में नहीं है, उसका वो ज्ञान उसको बचा नहीं पाएगा। समझे ना, ये श्लोक अपना, इंद्रियाणाम हि चरताम
यन्मनो अनुविधीयते, यन्मनोनुविधीयते। देखिए ये होता है एस जैसा बना है, इसको अ भी नहीं पढ़ना है। ये क्या होता है, इसमें थोड़ा स्पेस देना होता है, मतलब इससे पहले वाला शब्द को खींच दो थोड़ा सा और फिर रुक करके इसके बाद वाला शब्द बोलो, तो ये अपने आप लगता है कि अनुविधीयते पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा नहीं। वो ऐसा लगने लगता है जैसे यन मनोनुविधीयते, यन्मनोनुविधीयते, ठीक है ना, ऐसा सुनाई पड़ेगा कि अनुविधीयते बोल रहे हैं, लेकिन आपने उच्चारण नहीं किया। आपको अनु नहीं पढ़ना है, अनु होता तो अ लिखते हैं ना, इसमें ऐसे जैसे क्यों बनाते हैं, है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणां हि ही ही नहीं है वो, ही इंद्रियाणाम ही चरताम चरतां यन्मनोनुधि यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावम इवाम्भसि। देखिए 67। तो जो जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है उसकी बुद्धि भी ठीक से काम करती नहीं है, बुद्धिहीन होते हैं। अयुक्त पुरुष क्या होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं। कह रहे हैं इस वाले श्लोक में 67 में ही, क्योंकि ये पिछले श्लोक में कहा ना कि भाई सुख नहीं मिल सकता उसको, क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरण करने वाली, चरता चरना समझते हैं, गाय चरती है ना, गाय घास को चरती है, मतलब उसकी जीभ जो है रस ले रही है। तो इंद्रिया नाम चरता मतलब विषयों में चरने वाली इंद्रियों वाला, है ना। क्योंकि चरताम इंद्रियाणाम, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से, यत मन, जिस एक इंद्रिय के प्रति मन, भाई इंद्रियां तो कई एक सारी हैं, 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है। तो चरताम इंद्रियाणाम, इंद्रिय विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से, यत जिस किसी एक इंद्री का, मनः अनुविधीयते, जिस किसी एक इंद्री के साथ मन जो है अनुधावित होता है, मन लग जाता है, समझ गया ना। बहुत बहुत सारी इंद्रियां हम लोग संकल घूम रही हैं इधर उधर हमारी इंद्रियां, अब मान लीजिए मन एक इंद्री पे लग गया जाकर के, ठीक है ना, अब क्या होगा। हम्म जैसे मान लीजिए बहुत बहुत बातें यहाँ पे हो रही हैं, 10 20 50 लोग बात कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहा कि भाई वहां पर जो है गीता वाटिका के पिछले वाला जो प्लॉट है उसमें अगर जो है 4 फीट का गड्ढा खोदोगे तो वहां पर 10 जो है सोने के बिस्कुट रखे हैं। ये बात वहां चल रही है, और बहुत बहुत और भी बातें चल रही थी, कीर्तन भी चल रहा था, हरे कृष्ण भी चल रहा था, लेकिन मन जो है खिंच गया उधर ही, ठीक है ना। मन जो है कान के साथ चला गया। मन ने किसका साथ दिया, आंख से भगवान को भी देख रहे थे, है ना, हरे कृष्ण कर रहे थे, और कान भी जो है शब्द सुन रहा था, लेकिन कान शब्द सुन लिया रवि प्रभु का, है ना, कि वहां पर क्या है, वहां पर जो है 10 सोने के बिस्कुट है। तो अब क्या करेगा, मन अनुविधीयते, मन जो है कान के पीछे लग गया। अब क्या होगा, तद तद अस्य, आई बात समझ में, तत् वह मन, तो वो जो मन है जो उस कान के पीछे लगा हुआ मन है, तो क्या करेगा, वह मन नावम इव, नहीं, वह मन वायु अंभसी नावम इव, जैसे वायु नाव जो पानी में है उसको खींच ले जाती है अपनी तरफ, है ना, समझिए ना। पानी में है नाव और वायु उसको पलट भी सकती है, इधर उधर है ना डुला सकती है, किसी एक विशेष दिशा में बहा करके ले जा सकती है। तो जैसे जल में स्थित नाव को जो वायु है वो खींच ले जाती है, वैसे ही वह मन जो एक इंद्री का साथ दिया, इंद्रियां तो सब विचरण कर रही थी, है ना, इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना मन है, मन जिस इंद्री का साथ दे दिया, तो तद वह मन, वह मन वायु अंभसी नावम इव, वायु द्वारा जैसे जल में नाव को जो है नाव को खींच ले जाता है वायु,
वैसे ही अस्य इस अजितेंद्रिय व्यक्ति की प्रज्ञा हरती, इसकी बुद्धि हर लेता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है उसकी, छोड़ देगा सब भगवान भगवान को। मंगल आरती चल रही है, क्या चल रही है, धीरे से जो प्रणाम करेगा वो निकल जाएगा गीता वाटिका के पीछे फावड़ा लेकर के हाँ, तुरंत निकल जाएगा, सब छोड़ देगा। क्लास चल रही, छोड़ो इसको, क्या है ना, वहां बिस्किट मिल रहे हैं यार हाँ, चलो छोड़ छाड़ देता है सब। आई बात समझ में, है ना। घर बार छोड़ करके घर में आए, साधु बन गए और फोन पे बातें कर रहे हैं, है ना। फोन में बातें कर रहे हैं, घर से कोई जो है रो भिगो पड़ा, अगर घर में ये है वो है, यहाँ समस्या आ रही वो आ रही, तो खींचे चले आए, वृंदावन से चले आए भागे है ना घर की तरफ, वो फिर वहीं रह गए। फिर दोबारा आए तो बच्चे और जो पत्नी के साथ आ रहे हैं उधर से साधु जी, है ना। ब्याह करते घर वाले। आई बात समझ में। तो देखो एक जो है वो वाणी, है ना, जो फोन फोन से खींच गया पूरा, वृंदावन में चला गया था, है ना, मंदिर में आ गया था भगवान के चरणों में, खींच करके फिर संसार सागर में चला गया। समझ गए ना, ऐसे खींच लेता है मन। इसलिए ये फोन वोन ये भी झगड़ा है। फोन या तो रखना नहीं चाहिए, सबसे अच्छा है, और रखें तो केवल जो है बस वही बात है वो जो पहले था ना कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय, राग द्वेष से मुक्त होकर के केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही उसका यूज करें। ऐसा नहीं बस अब दिन भर जो है वो देख रहे हैं यूट्यूब, हाँ, या किसी को फोन मिला के बैठ जाते हैं, बोल क्या चल रहा है चल क्या आ रहा है तुम्हारा, चले चला के बंद कर देगा, अभी देखना थोड़े दिन, है ना। ऐसे जो है किसे पूछते रहोगे तो तुम्हारा चलना बंद हो जाएगा, जो कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये इसलिए बुद्धि खिंचती है। आई बात समझ में। ये आ गया 67। अब आओ 68 पे। तस्मात, इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मात यस्य महाबाहो निगृही निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन यदि एक इंद्रिय में चला गया ना, अपने विषय को भोग रही है सब इंद्रियां, मन यदि एक इंद्रिय में भी लग गया तो व्यक्ति का जो नाश हो जाएगा। जैसे नाव को पलट देती है ना वायु, ऐसे इसका जो तख्ता पलट जाएगा, कहीं से कहीं क्या करेगी। तो सभी इंद्रियों पर नियंत्रण, है ना। व्यक्ति को सोचना चाहिए, जब हम भक्ति में गिरते हैं तो सोचना चाहिए कि हमारी जो 11-10 जो इंद्रियां हैं उनमें से कौन सी नियंत्रित चल रही है। एक इंद्रिय व्यक्ति को गिराती है ना, मन खिंच जाएगा किसी दिन उस इंद्रिय में और जो गिर जाएगा। आई बात समझ। जैसे आंखें नियंत्रित नहीं है, यूट्यूब देख रहे हैं, ऐसे जो चल रहा है, किसी दिन मन खिंच जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज में, गलत चीज देख बैठोगे, है ना, पतन हो जाएगा व्यक्ति का, ना बुद्धि का नाश हो जाएगा। आई बात समझ। कोई गलत बातें सुन रहे हैं, चुगली सुन रहे हैं, लोग आकर के चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भगा नहीं रहे हैं अपने पास से। भाई हम तो जो है हम तो अपने फिक्स है, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सुन लेते हैं। ये किसी दिन ऐसा मन फिक्स हो जाएगा, अरे हमारे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, चलो अब उसके बारे में 10 बातें कहेंगे, वो फिर 10 कहेगा, वो झगड़ा चालू, है ना, कहीं कहीं गिरेंगे जाकर। ये सुनना ही नहीं चाहिए। कोई भी जो निंदा किसी करे कि भाई जो है हमारे पास तो समय नहीं है, ठीक है सब बढ़िया है ना। ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, ये सब बातें। तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, सुनाएंगे तो कभी बैठ जाएगी दिमाग में। सारे झगड़े से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन अपराध कैसे करता है व्यक्ति, क्योंकि वो दूसरे भक्तों की निंदा सुनता है, वहीं से अपराध का जन्म होता है ना। अभी आप देखो कोई सरल भक्त होता है ना, उसको कोई अपराध अपराध नहीं करता है, क्योंकि ना वो ऐसे समाज में रहता है, हरे कृष्ण करता घूमता है इधर से उधर, कोई अपराध उससे बनता ही नहीं। अब जब हम कान देकर के बात सुने, अच्छा क्या हो रहा था वहां, वो दो भक्त क्या बात कर रहे थे, उसका नाश कैसे हुआ उसको बताना थोड़ा, वो सफेद से लाल से सफेद में कैसे आया है ना। तो वो सब सुनते हैं बड़े ध्यान से, अब सुनते हैं तो फिर जो है अब अपना भी जयलाल से सफेद हो जाता है कुछ दिन के बाद है ना? समझ रहे हैं ना, तो अपराध करते हैं ना, ठीक है, अपराध करता है व्यक्ति। इसलिए सुनना ही पहला पतन है। वो ध्यान लग गया ना, शब्द पे ध्यान लग गया उसका, ध्याय तो विषयानुपम सा वहीं से गिरेगा, उस 8 बार 8 झटके में गिरेगा, लेकिन जीव का नाश निश्चित हो जाएगा। तो ये 68। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्माद, इसलिए महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन। महाबाहु क्यों कह रहे हैं, कहते हैं कि इति यथा शत्रु निग्रहसी तथा मनो अपि निग्रहणा इति भाव। हे महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, जैसे तुम शत्रुओं का निग्रह करते हो, शत्रुओं को परास्त कर देते हो,
वैसे ही तुम इस मन को भी परास्त करो, है ना। ये जो है, जो वश में मन नहीं है, ये बुद्धि का भी नाश कर देता है। ये तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। मन के अनुसार मत चलो, मेरा मन कर रहा है मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे स्थित प्रज्ञ बन जाओ, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मन की चिंता ना करो, समझ गए ना। जैसा शास्त्र कह रहा है ऐसा करो, चिंता मत करो लोग क्या कहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में, क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहे हैं ना। तो इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, निगृहितानि सर्वशः। हाँ, महाभाव का अर्थ ये है कि जैसे शत्रुओं का निग्रह करते आए हो आज तक, ऐसे ही सबसे बड़ा शत्रु तो ये मन है, इस मन का भी निग्रह करो उसी भाव से। तस्मात् हे महाबाहो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वस्य निगृहीतानि। हे अर्जुन देखो श्लोक देखो, यस्य जिनकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जिनकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से सर्वशः सभी प्रकार से निग्रहित हैं, है ना, संयमित हैं, हटा ली गई हैं सभी प्रकार से। देखो, आंख को रूप से हटाना है, लेकिन मन की आंख को भी हटाना है और बुद्धि की आंख को भी हटाना है। इनमें भी आंख भरी हुई है, अंदर मन में भी देख तो रहते रहे हैं भगवान को, लेकिन मन की आंख से देख रहे हैं जो है रसगुल्ले को, कैसा बना होगा, ठीक से उसमें जो है चाशनी में डला कि नहीं, चाशनी अंदर तक गई नहीं उसमें रसगुल्ले में, आंख से उसी को देख रहे हैं, मन की आंख से, और इस शरीर की आंख से जो निताय को देख रहे हैं, समझे ना। शब्द कान से सुन रहे हैं वो जो कथा चल रही है, लेकिन एक और शब्द सुनाई पड़ रहा है ना, कि लड्डू थाली में आ गया है जल्दी आओ, लड्डू थाली में गिर गए, सब सुनाई पड़ता है। सीटी कितनी लग गई चावल में, 2 लग गई, बस भोग के लिए तैयार होगा होता है ना, उधर भी ध्यान रहता है क्लास में। तो यही वही बात है इसमें कि तस्मात इसलिए महाबाहो यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, जिनकी इंद्रियां इन ठीक है, उन लोगों की बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। अब बहुत सुंदर श्लोक अगला 69, और डिटेल में पढ़िएगा, प्रभुपाद जी और चीजें लिखेंगे, है ना। प्रभुपाद जी कुछ कुछ चीजें ऐसे लिखते हैं, वो थोड़ा अलग हटके होती हैं। देखो इसी श्लोक में थोड़ा सा आपको दिग्दर्शन करा देता हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु को भी इंक्लूड करते हुए, है ना, फिक्स बुद्धि जिसकी होती है, मन के अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है। जो शास्त्र कहता है या जो गुरु जी कह रहे हैं शास्त्र से जो है अंदाजा लगा करके बता करके, है ना, कि ये तुमको ये करना चाहिए, तो उस पे जिसकी बुद्धि अटकी रहती है और मन के अनुसार काम नहीं करता है, तो वो व्यक्ति क्या है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित, और प्रभा जी कहते हैं मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो प्रभा जी कुछ एक अलग दृष्टिकोण भी देते हैं श्लोक का, तो वो पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब हमको क्या करना है ना। तो 69 देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, इसको अपने अपने हिसाब से अंदाजा हम लगा ही लेते हैं श्लोक को, है ना ठीक है ना, अपने अपने हिसाब से सब हर व्यक्ति में निकाले तो बहुत सुंदर श्लोक है। इसको हम पहले 2012 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग व्याख्याएं सुनते आते हैं ना, हर भक्त अपने हिसाब से जोड़ देता है। ये वृंदावन महाराज से मैंने सबसे पहला प्रश्न यही श्लोक पूछा था, जब वो महाराज नहीं थे, प्रभु थे, तो मैं श्लोक पूछा था महाराज से कि महाराज, मैं सबसे पहले पूछा था कि भगवत गीता पढ़ते समझ नहीं आती, लगता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है और फिर भी याद नहीं रहता है। तो महाराज कुछ बताए थे, महाराज बताए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री के साथ पढ़ो, तब समझ में आ जाएगी पूरी, है ना, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकलिटी दी गई, तो फिर तुमको लगेगा नहीं प्रभा जी एक ही बात नहीं कह रहे हैं, ये अलग बात है वो अलग बात है, तब तुमको आनंद आने लगेगा, वरना लगेगा कि सब एक ही जैसी बात कह रहे हैं।
क्योंकि बहुत सरल भाषा में लिखे हैं ना, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं, बहुत सरल लिखे हैं उसको कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। तो इतना प्रभुपाद जी खुद भी बोलते थे, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू कैन इजीली मिस इट। ये इतना सरल है, इतना सरल कि आसानी से तुम चूक सकते हो इसको। तो प्रभुपाद जी सारी बातें लिखे हैं, लेकिन इतना सरल है कि कभी कभी लगता है कि सब सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। तो महाराज बताए थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो देखो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, पहला लाइन ही देखो। इसके चार हिस्से हैं श्लोक के। सीधा सा अर्थ तो ये है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है ना। संसारी लोग रात को जो है नाश्ते को उठते हैं, टेलीविजन देखते हैं, भक्त लोग सोते हैं। हम सुबह जगते हैं, वो लोग सोते हैं, सीधा सा अर्थ ही है। समझ गए ना। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ अर्थ है। देखो पहले चला है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, आत्म विषयणी प्रज्ञा, ठीक है ना। तो इसमें कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम, या जो आत्म विषयणी बुद्धि है, समझ गए ना। दो तरीके की बुद्धि होती है, एक होती है आत्म प्रवणा बुद्धि और एक होती है विषय प्रवणा बुद्धि। एक बुद्धि होती है जो आत्म कल्याण में लगती है, जैसे भक्तों की बुद्धि होती है, वो सोचते हैं कि यार मैं भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, क्या कमी है, मैं रह रह करके जो है, देखो मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ और भगवान को भजन भी नहीं हो रहा है। वो बुद्धि से ये सोचा करता है। संसारी व्यक्ति क्या सोचता है, दो प्लॉट हो गए हैं, बगल वाले का भी हथियार है किसी तरीके से, या से तो बाहुबल से या धन बल से, जैसे भी, या तो रजिस्ट्री में मानता हो या से पिटाई से मानता हो, लेकिन तीन कर लो बराबर, है ना। दो माले हो गए, ऊपर भी जो है एक फ्लोर तैयार कर देते हैं, उसको किराए पे चढ़ा देंगे। एक गाड़ी है तो दो कर लेते हैं, मान लीजिए कहीं बाहर गई हुई हो हमारी पत्नी को कहीं जाना, तो वो दूसरी गाड़ी ले, उसकी बुद्धि इसी में चलती है 24 घंटे। यहाँ कुछ पैसा बचा है, इसको वहां इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहां से कुछ सूद आ जाएगा, है ना, ब्याज आ जाएगा, उसी में चलता है। तो ये है विषय प्रवणा बुद्धि। एक है आत्म प्रवणा, उठ जाओ। एक है आत्म प्रवणा बुद्धि, जिसकी आत्मा में, भगवान में बुद्धि लगी है जिसकी, ठीक है ना। तो या निशा सर्वभूतानाम, या का मतलब है यहाँ पर आत्म प्रवणा या आत्म विषयणी बुद्धि, या सर्वभूतानाम निशा, है ना। जो आत्म विषयणी बुद्धि सभी जीवों के लिए रात्रि के समान, ठीक है। रात्रि के समान कैसे है, रात्रि के समान ऐसे है कि जैसे कोई व्यक्ति रात्रि में सोता है, रात्रि मतलब सोता है व्यक्ति, तो सोए हुए व्यक्ति के लिए क्या क्या रात्रि में चल रहा है संसार में, उसको पता रहता है, कुछ कुछ भी पता नहीं रहता है। वैसे ही सभी जीवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए आत्म विषयणी बुद्धि से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, वो उससे अनभिज्ञ रहता है। आई बात समझ में, 1/4 समझ में आ गया गुरु जी, आ गया? ये बहुत 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 ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, इसको 1/4 देखो। या निशा सर्वभूता नाम, बस इतना ही देखो, है ना। सर्वभूता नाम या निशा, सभी जीवों के लिए यह आत्म विषयणी बुद्धि, जैसे यही आत्म विषयणी बुद्धि क्या है, रात्रि के समान। अब इसी पे थोड़ा विचार करो। या का मतलब है आत्म विषयणी बुद्धि। अब इसमें थोड़ा चिंतन करना, आत्म विषयणी बुद्धि कैसे होती है। जैसे कोई भक्त है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान का भजन कर रहा है, तो कोई व्यक्ति देखेगा पागल, कोई चिंता नहीं करता, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं कराया, अरे मर गया तुझे कौन ले जाए डॉक्टर के पास, कुछ घर तो बांध लो। अरे ठीक है साधु तुम बन गए हो, कम से कम कुछ जो है 50 गज जमीन वृंदावन में ले लो, है। बुढ़ापे में भाई मान लीजिए अभी तो तुम सेवा कर रहे हो, मंदिर में तुम्हारी पूछ हो रही, भाषण दे रहे हो, जो लकवा मार गया जीप को, तब कौन सुनेगा तुम्हारी क्लास। तुम कम से कम अपनी कुटिया में तो सो जाओगे। समझ, लोग ऐसी सलाह देते हैं उसको जो आत्मविषयणी बुद्धि वाला है, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। उनको ये नहीं पता है कि क्यों, क्योंकि आत्मविषयणी जो बुद्धि है उनके लिए रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि रात्रि को भी बहुत सारे काम चलते हैं, उल्लू देखता है रात्रि में बहुत बहुत काम चलते रहते हैं ना, समाज फैक्ट्रियां रात में भी चलती हैं।
ऐसे प्रचार होगा, वैसे प्रचार होगा। माला डुलाने से प्रचार होगा? तुझे पता है माला डुलाने से क्या होगा? है? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ज्ञान देते हैं दूसरे व्यक्ति को। धाम में रहने से क्या होगा? धाम में एक व्यक्ति निष्ठा, 4 लोग खड़े रहते हैं उसके दर्शन करने के लिए, देखो क्या हुआ, है ना? 15,000 लोग खड़े होते हैं। है कोई संसार में ऐसे सेलिब्रिटी जिसके घर के सामने 15,000 लोग खड़े होते हैं? है ना? एक फक्कड़ साधु जिसके पास 2 बित्ते का जो वो लुंगी था, हाँ, कुछ मिल गया खा लिया और पड़े हैं ऐसे ही, है ना, धूली धूसर हुए ऐसे। तो आत्मश्रेणी बुद्धि क्या क्या लोग, समझ गए ना? प्रभुपाद जी जो है राधा दामोदर मंदिर में भजन किए, लोग सोचा रहे गृहस्थ क्या कर पाएगा, अभी गृहस्थी से तो जो बिजनेस बिजनेस वाला व्यक्ति था, ये क्या कर पाएगा? देखो क्या की, अभी तक जय प्रभुपाद हो रहा है, और ऐसे ही होगा। 50 साल हो गए कि गए हुए, है ना? एक जगह 5 साल तक परिश्रम किए वहीं पर, है ना, रूप गोस्वामी की समाधि के पास बैठ करके खूब भजन करते थे, खूब लिखते थे, प्रार्थना करते थे, है ना? तो देखो वो आत्मविषयणी बुद्धि क्या रंग लाती है, पूरे संसार को जो है अपना सेवक बना लिया, है ना? तो अब दोबारा देखो, सर्वभूतानाम या निशा, सभी जीवों के लिए जो आत्म विषयणी बुद्धि रात्रि के समान है। समझ में आया? रात्रि के समान, रात्रि से उपमा क्यों दी गई? आत्म विषयणी बुद्धि क्या क्या कर सकती है, सोए हुए व्यक्ति की तरह इसको पता नहीं रहता बेवकूफ में, इसलिए जो है व्यंग करता है। क्या होता होगा इससे नाम जपने से, गीता ये किताबी कीड़ा बनने से क्या होगा? तुमको क्या पता क्या होगा? जब होगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, है ना? इसलिए ठीक से जो भगवान कह रहे हैं वही करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, धाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने बोले करते रहना चाहिए। कब चमत्कार होगा उनको पता भी नहीं, अनायास ही भगवान के धाम चले जाएगा इस आत्मश्रेणी बुद्धि से। अब आगे देखो, तस्याम जागृति संयमी, ऐसी आत्मविषयणी बुद्धि में जागृत रहता है संयमित व्यक्ति। यानी कि संयमित व्यक्ति जो होता है वो उसमें जो है आत्मा का आनंद साक्षात अनुभव कर लेता है। उन लोगों के लिए क्या है कि वो अरे बेवकूफ ऐसे घूम रहे हैं, और वो जो है परमात्मा का या आत्मा का आनंद का जो है अनुभव कर रहा है खूब बढ़िया से, और लोगों को करा रहा है। आई बात सुन में? पहली लाइन हो गई क्लियर? दूसरी लाइन आइए, यस्याम जागृति भूतानी। अब यस्याम का अर्थ क्या है? यह विषय प्रवणा बुद्धि, जिस विषय प्रवणा बुद्धि में सामान्य लोग चंगे रहते, जागृत रहते हैं। देखे ना, जो जो बाह्य संसारी लोग है, विषय प्रवणा बुद्धि, वो देखते हैं, अरे उसको देखो, उसके पास 2 बीघा जमीन थी, आज 150 बीघा कर ली उसने, है ना? तो यही अप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसी लोगों की बुद्धि को अप्रिशिएट करते हैं। इस लड़के को देखो, घर बैठ करके जो है 12th पास कर लिया, बीटेक एमटेक सीटेक पीटेक सब है ना? और जो है यूएस पीएस सब जगह घूम लिया, देखो इससे कुछ सीखो, है ना? तो विषय प्रवणा उसी में रहते हैं। कितने बड़े घर होते हैं अमेरिका में, पूछते हैं लोग, विषयों में जिनकी बुद्धि जागृत रहते हैं विषयों में, है ना, यही पूछते हैं उनसे। तो हाँ श्लोक, हम्म, यश्याम जागृति भूतानी, जो सामान्य व्यक्ति जिस विषय प्रवणा बुद्धि में रमता है, जागृति, है ना? जागृति का अर्थ क्या है? जैसे हमने रात्रि का अर्थ, निशा का अर्थ किया था, तो जागने का अर्थ क्या है? अब नीचे देखो, विषय प्रवणा बुद्धि में जैसे सामान्य व्यक्ति जागरण करता है, मतलब अपने अपनी निष्ठा के हिसाब से विषय सुख शोक मोह आदि को भोगता रहता है, अनुभव करता रहता है ना? विषय प्रवणा बुद्धि के फेरे में पड़ करके सुख दुख मोह में, है ना, उसमें खूब विचरण करता रहता है, मतलब जागृत है। जिस जागृत व्यक्ति अनुभव करता है ना, सोया हुआ व्यक्ति कुछ अनुभव नहीं करता है क्या चल रहा है, मरे हुए की तरह पड़ा है। जागृत व्यक्ति क्या करता है? तो वो कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी मोह होगा, हमारे हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, मोह में ही पड़ा रहता है ना इसी में। ये मेरी संपत्ति है, कुत्ता ना जाए यहाँ डंडा लेके बैठा रहेगा, ये सब मोहित होकर ये सब कार्य करता है ना? हाँ हाँ, तो ये जागृत जागृत अवस्था के कार्य है सभी, समझ गए ना? तो
तो समझ गए ना, जागृति। जैसे विषय प्रवणा बुद्धि में व्यक्ति पूरा जागृत रहता है ना, विषयों में, ऐसे ऐसी ऐसी विषय प्रवणा बुद्धि में सा निशा, सा मतलब वही विषय प्रवणा बुद्धि, निशा मुने, मुनि के लिए, तत्वदर्शी मुनि के लिए क्या है, निशा के समान है। मतलब वो सुख दुख कुछ अनुभव नहीं करता है। समझ गए ना, विषय प्रवणा बुद्धि के द्वारा सुख दुख की अनुभूति, मोह की अनुभूति उसको कुछ नहीं होती है। वो देखता है कि भाई हमको घाटा हो गया, हंस देता है कि वाह ये भी भगवान की कृपा है, तो घाटा हो गया, हम ठीक से काम किए, घाटा लग गया। ठीक है, तो नाम जप करता है ना। वो देखो, दुख आया जीवन में लेकिन उद्विग्न नहीं हुआ, सुख आया भाई खूब, जो है परिवार के लोग सब जो है अनुगामी हो गए, सब सुबह उठ करके मंगल आरती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अब जो घर में घुसा रहे, है ना, वो उन सबको जो है भगवान की भक्ति में लगा के खुद जो है साधु के पास चला जाएगा, कुछ और सीखेगा जा करके वहां से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है घर में थोड़ा बहुत भजन करने लगते हैं लोग, तो लोग जो है अपने मंदिर भी नहीं जाते हैं, अपने घर में घुसे रहते हैं, विग्रह मिल ही गए हैं, है ना, बस वहीं से जाते रहते हैं बैठ करके, तो ये लाओ खीर चढ़ाओ, अब खीर खाओ, है ना, तो उसी में रहते हैं। मंदिर में प्रचार कार्य हो रहे हैं तो अपने घर में घुसे रहते हैं, है ना। समझ गए ना, तो ऐसा नहीं होता है वो। उसके लिए क्या है, सा निशा, है ना। सुख आएगा तो सोचे भगवान की कृपा है, अब और कृपा जुटाएंगे, चलो भाई प्रचार के लिए आगे चलो, है ना। घर वाले तो सुधरे कम से कम, अब बाहर वाले को सुधारना है, ऐसा, ठीक है ना। तो ना तो सुख का भोग करता है, ना दुख का भोग करता है, ना मोह में रहता है। समझ गए ना, जैसे हमारे परिवार के भक्त बने, ऐसे सबके परिवार के लोग भक्त बने, तो और भी प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं कि संतुष्ट हो जाता है। समझ गए ना। तो मुनि, तत्वदर्शी मुनि के लिए वो निशा के समान है, विषय प्रवणा बुद्धि रात्रि के समान है। वो सुख दुख मोह नहीं भोगता है उसमें। जैसे ये जो सामान्य लोग हैं जागृति, ये सुख दुख मोह भोगते हैं विषय प्रवणा बुद्धि के चलते, ठीक है। और फिर क्या करता है, पश्यतो, बस वो तो देखता रहता है। पश्यता का अर्थ क्या है, कि विषयों को, देखो, या निशा मुने, मुनि उनको निशा के समान समझता है, मतलब सुख दुख का अनुभव नहीं करता है विषयों से। और फिर पश्यता, पश्यता मतलब इंद्रिय विषय को अपना यथा संभव ग्रहण कर लेता है, उसमें बंधता नहीं। समझ गए ना, ये विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की कमेंट्री पढ़ेंगे ठंडे दिमाग से तो और समझ में आ जाएगा। समझ गए, आई बात समझ में। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि विषय ग्रहण कर रहा है, पश्यता का अर्थ है मतलब विषय ग्रहण करता है ना। मुनि लोग हैं सानिशा, विषय प्रवणा बुद्धि को रात्रि के समान समझते हैं, लेकिन अपने काम भर का विषय ग्रहण कर लेते हैं। विषय तो ग्रहण करना ही पड़ेगा ना, कुछ कुछ घर गृहस्थी में कुछ तो विषय भोगेगा ही, खाएगा भी, पत्नी के साथ भी रहेगा, बच्चों के साथ भी रहेगा, बातचीत भी करेगा, नौकरी धंधा भी करेगा, सब करेगा। तो ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करेगा, मुनि उसको निशा के समान समझता है विषय प्रवणा बुद्धि को। उसकी ऐसी बुद्धि नहीं है, उससे सुख दुख नहीं भोगता है घर परिवार में रह करके, लेकिन यथा योग्य जो है वो विषय ग्रहण करता रहता है। समझ गए? प्रसाद लेगा वो, ऐसा नहीं कि मरेगा घर में, है ना। वो सोएगा अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं वो सोता ही रह जाएगा, सुबह उठ जाएगा 3 बजे जब करने के लिए। समझ गए ना। तो अब प्रश्न, वैसे तो समझा दिया है, तो इसी इस श्लोक में यही है, विषय ग्रहणे क्षोभ राहित्यम एवं निर्लेप इतिहा, निर्लेप इसी को कहा जाता है। पश्यते मतलब देखता है, मतलब ग्रहण करता है लेकिन लिप्त नहीं होता उसमें। समझ गए ना, ऐसा है ये मुनि। पहले बड़े बड़े मुनि लोग भी घर गृहस्थी में होते थे, अधिकांश मुनि तो गृहस्थी होते थे, है ना। तो अब इस श्लोक में ऐसी इसकी स्थिति बताई गई है, विषय ग्रहण भी करता है लेकिन निर्लिप्त रहता है, उसमें क्षोभ रहित रहता है। बोलो, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः परविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं परविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। ये बहुत सुंदर श्लोक है।
महाराज इसको बहुत बोलते हैं इस वाले श्लोक को। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, ये समुद्र के दो विशेषण हैं। आपूर्यमाणम जो क्या है, मतलब चारों ओर से, पूर्यमाण मतलब जो परिपूर्ण है। समुद्र में कुछ अभाव तो रहता नहीं, हमेशा जो है परिपूर्ण। कभी देखा समुद्र सूखा पड़ा हो कि भाई आजकल जो बारिश नहीं हो रही सूख गया? तो ये तालाब वालाब सूखा करते, समुद्र नहीं ऐसे होता है। आपूर्यमाणम, चारों ओर से जो है पानी से भरा पड़ा रहता है, आपूर्यमाणम। और अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा मतलब इसकी प्रतिष्ठा जो है वो अचल है। मतलब इसका अर्थ है अचल प्रतिष्ठा का, जिसकी सीमा का अतिक्रम ना हो पाए, है ना, समुद्री है, जिसको कोई पार ना कर पाए अपने से, समझ ना, उस पार ना जा सके कोई, उसको समुद्र कहते हैं। अपने से जा पाएगा कोई व्यक्ति? यंत्र जुटा ले तो बात अलग है ना, जैसे इस भवसागर से पार जा पाता है व्यक्ति? नहीं जा पाएगा, कोई भी नहीं जा पाएगा। भगवान बोलते हैं ना, मम माया दुरत्तया, लेकिन भगवान की चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ले लो तो पार हो जाएगा, है ना। माया में ताम ते तरंती, वो व्यक्ति पार हो जाता है, समझ गए ना। तो नाव का आश्रय लेकर के तो पार होता है, अपने से पार नहीं होता है। तो समुद्र के दो विशेषण, आपूर्यमाण मतलब चारों ओर से जो क्या है, पूर्ण है, भरा हुआ है, अपने आप में कंप्लीट है, मतलब उसको किसी चीज का अभाव नहीं। अचल प्रतिष्ठा मतलब जो, जिसको लांघा ना जा सके, जिसकी प्रतिष्ठा को, ठीक है ना, जिसकी सीमा को अतिक्रम ना किया जा सके, ऐसा समुद्र। आपह यदवत परिविशन्ति, यदवत मतलब जैसे, देखो इसमें पहली दो लाइनों में यदवत और दूसरी दो लाइनों में तद्वत। यदवत मतलब जैसे, एक सिद्ध, एक दृष्टांत दिया गया है, और दूसरी दो लाइनों में तद्वत वैसे, एक सिद्धांत जो है घोषित किया गया है, ठीक है। यदवत मतलब एक दृष्टांत दिया जिससे आप लोग समझ में आए, दृष्ट अंत, है ना, जो मतलब दिख दिख जाए ठीक से। और दूसरी दो लाइनों में क्या है, एक सिद्धांत है, एक एक आपको एक फार्मूला दे दिया हमेशा के लिए, ठीक है, जो हर जगह लागू होगा। तो देखो, यदवत जैसे, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सब ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम, समुद्र में, आपहा परविशन्ति, आप कहते हैं जल को या नदियों को, जिस प्रकार से अचल प्रतिष्ठा वाले चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में अनेक नदियों का जल समा जाता है आकर के, है ना, ना ना उछलता है समुद्र, ना जो चिल्लाता है वो हमारे में इतनी नदियां क्यों आ रही हैं, पहले से ही इतना पानी था और ऊपर से बोझ डाल दिया। समुद्र कभी दिक्कत में आता है? कितनी कितनी नदियां अनवरत जो है जा रही हैं, अब देखो सारी नदियां भागी जा रही, कहाँ जा रही? समुद्र में गिरेंगी जाकर के, और उसको कोई दिक्कत नहीं, समुद्र आराम से उसी स्थिति में। ऐसा नहीं कि गंगा जी में ज्यादा पानी आ गया तो अब समुद्र उधर भाग गया। है ना, यमुना जी जो है जा रही पीछे पीछे। ऐसा कभी होता है कुछ? इस एक स्थिति में बना हुआ है समुद्र, और चाहे डैम लगा करके रोक दो तब भी समुद्र ऐसा ही है, अरे उसको परवाह नहीं है कि नहीं आई नदियां, अब हम जब भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं। डैम लगा कर रोक दो, नहर वहर में बांट दो सिंचाई विचाई में तो सारी नदियों को, तब भी उसको कोई परवाह नहीं। बरसात में भी कोई दिक्कत नहीं, और अभी गर्मी चलेगी, भयंकर सूखा पड़ेगा, अब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ गए समुद्र और नदियों का कॉन्सेप्ट? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा परिसंति यदवत, यदवत जैसे, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह परिविशन्ति, ठीक, दो लाइन समझ में आई। तद्वत वैसे ही, वैसे ही यम, यम मतलब स्थित प्रज्ञ पुरुष में, यम शब्द है ना, यम का मतलब यमराज नहीं है, यम का मतलब है स्थित प्रज्ञ वाले पुरुष में, सर्वे कामाः परिविशन्ति, सब संस्कार है, भोग में खिंच जाएगा मन, लड्डू पेड़े में कहीं पे खिंच जाए, भगवान का भजन करा तब तक मन में आ गए रसगुल्ला खा लिया, तो जो है क्या, उससे स्थिर रहता है, ऐसा नहीं कि अब जो है घंटी पंटी छोड़ के भाग पड़ेगा कि लाओ रसगुल्ला, ऐसा नहीं। इच्छा आ जाएगी तो इच्छा को दबा लेगा, क्या दिक्कत है? जैसे समुद्र जो है आती है नदियां तो स्थिर रहता है, क्योंकि परिपूर्ण है, वो भक्ति करता है। तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में भी कामनाएं आती हैं, लेकिन कोई विकार नहीं पैदा कर पाती, समझ गए ना, कोई विकार पैदा नहीं करती हैं, उसमें प्रवेश करती हैं। कह रहे हैं आगे, सा
वह व्यक्ति, वही स्थित प्रज्ञा, ऐसा स्थित प्रज्ञा शांति आपनोति, वही शांति प्राप्त करता है। वास्तव में वही सुखी रहता है, शांति से सुख आता है ना। वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है। इंद्रिय विषय की इच्छाएं आएंगी भोगने की, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसको भगवान चाहिए, वो उन इच्छाओं की परवाह नहीं करता है, वो विकार नहीं पैदा कर पाते उसमें, क्योंकि मन उसका वशीभूत है। समझ गए ना। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की ऐसी स्थिति है। और जो व्यक्ति कामनाओं को पूर्ण करने का इच्छुक है, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। ना काम कामी, जो कामी कामनाओं को पूरा करने के फेरे में पड़ा है, उसको कभी शांति नहीं मिलती, ना कभी उसको सुख मिलता है। तो समझ में आया ये श्लोक। तो स्थित प्रज्ञ की ये स्थिति है। ठीक, अब अगला श्लोक देखो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, 71। बस 2 बचे, 10 मिनट और। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। देखिए, इसमें कहा जा रहा है यह पुमान, यह दिख रहा है कामान, यह है ना, विहाय कामान यह सर्वान, यह मतलब जो, यह पुमान जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, ठीक है। यह पुमान, श्लोक देखो, यह पुमान जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग करके, एक्चुअली ये जो सीरीज थी ना, यहीं से चली थी। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, यहीं से चला था ना, और यहीं पे एंड हो रहा है। घुमा फिरा करके यही बात है कि यह पुमान जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, समस्त कामनाओं का परित्याग कर कर, निस्पृहा, स्पृहा शून्य होकर, निरअहंकार, अहंकार रहित, और निर्ममो, ममता शून्य होकर, चरती, विचरण करता है। पुमांश चरती है ना, विचरण करता है इस संसार में, या इंद्रिय विषय को भोगता है। वह व्यक्ति वह व्यक्ति शांतिम अधिगच्छति, वह स्थित प्रज्ञ ही शांति को प्राप्त करता है। ठीक है। अब इसमें 2 बातें हैं। देखो, कामान और स्पृहा, काम और स्पृहा में क्या अंतर है? कोई अंतर? कामान स्पृहा किसको कहते हैं? प्रभु जी ने उस दिन बताया था, हैंकरिंग। और कामना डिजायर, तो डिजायर और हैंकरिंग एक ही तो है ना। तो अभी पुनरुक्ति दोष लगेगा भाई, एक ही लाइन में, एक ही श्लोक में आप 2 शब्द समान अर्थ वाले क्यों आप जो उपयोग में ला रहे हो? भगवान पे पुनरुक्ति दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो सब अलंकार में ही होती है ना, सारे अलंकृत सुसंस्कृत होती है वो, है ना। तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, और बात भी अलग अलग की है शायद। इच्छा रहित और कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छा है, थोड़ा मिलता जुलता। लेकिन और ध्यान से देखो, कामान, कामना और स्पृहा दोनों में क्या अंतर है? एक कामना का अर्थ है जैसे हमारी कोई भौतिक कामना नहीं है, व्यक्ति को कोई भी भौतिक कामना नहीं रखनी चाहिए, और निस्पृह भी रहना चाहिए। मतलब जो अपने जीवन निर्वाह की बेसिक नीड्स हैं, है ना, जरूरतें हैं, उनकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं? कभी कभी व्यक्ति सोचता है ना, जैसे ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं कितने, है ना, ऐसे सोचते हैं रोज सब कुछ छोड़ दिए हैं, है ना, लेकिन बेसिक नीड्स तो चाहिए ही ना। अच्छा स्थान होना चाहिए, एक अलमारी होनी चाहिए अपना जो झोला टिकाने के लिए, है ना, कुछ भाई थोड़ा सा भोजन ठीक ठाक होना चाहिए। अरे घर छोड़े हैं, बार छोड़े हैं, है ना, गृहस्थी छोड़े हैं, कम से कम जो है दाल चावल चपाती सब्जी ठीक से तो मिले कम से कम टाइम पे। हाँ, 9 बजे का टाइम है, 9:15 कैसे हो गया? भूख पे पड़ेंगे चिल्ला करके, है ना। हम घर बार छोड़े हैं, 9 बजे प्रसाद नहीं मिला यार, पर एक ही तो भोग बचा है संसार में, बाकी तो छोड़ दिए, है ना। तो देखो ये क्या है, इसकी भी स्पृहा नहीं करनी है भक्त को। भक्त ऐसा होता है, कोई कामना तो रखता ही नहीं है संसार से, जो अपने शरीर की जो जरूरतें हैं उसकी वो भी नहीं मांगता है किसी से।
उसको भगवान ही पूरा करेंगे। निर्योग क्षेम वहामी हम, है ना, भगवान बोलते हैं निर्योग क्षेम हो जाओ, और दूसरी जगह बोलते हैं योग क्षेम वहामी हम, मैं करूंगा उसका वहन। अर्जुन तुम योग और क्षेम की भी चिंता मत करो, समझ गए ना। तो हमारा शरीर का पालन कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन जो है दवा देगा कहाँ से, उसकी भी चिंता नहीं करता है जो भक्त होता है। अब अपने हिसाब से देखना है ना, तो पता चले इतनी श्रद्धा ना हो कुछ और कर बैठो इसलिए जो गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु जी से पूछ लेना अपने, है ना, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ये है कि ना तो कोई भौतिक कामना करता है और ना कोई स्पृहा रखता है। मेंटेनेंस भी नहीं, सैलरी तो लेता ही नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं लेता है ना। आजकल तो ये समस्या है, सैलरी नहीं लेते हैं प्रभु जी, मेंटेनेंस तो चाहिए ही ना लेकिन मेंटेनेंस कितना, 50,000 है ना। और फिर मेंटेनेंस में झगड़ा, अरे आदि लीला को मेंटेनेंस 55,000 मिल रहा है ना। तो भाई इसके तो एक ही बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, तो हमको जो 70,000 मिलना चाहिए मेंटेनेंस मंदिर की तरफ से, है ना, है कि नहीं। हमारी पत्नी भी नौकरी नहीं करती, समझ रहे हैं, तो मेंटेनेंस में फिर झगड़ा लग जाता है ना। उस मंदिर में मेंटेनेंस इतना मिलता है गृहस्थों को, इस मंदिर में इतना मिलता है। तो ना तो सैलरी लेगा ना मेंटेनेंस लेगा, केवल और केवल भगवान की सेवा करेगा और भगवान उसका ये पालन कर लेंगे। और यदि ये विश्वास नहीं है तो बाहर फैक्ट्री में नौकरी करो, काम खत्म, सीधा सा है ना। ठीक है, प्रभुपाद जी इन्हीं सिद्धांतों पे इसको उनकी स्थापना की थी, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको जो है चेंज करते ही रहते हैं समय समय पर। प्रभुपाद जी का एक वाक्य है, लेटर में लिखे हैं कि वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी, है ना। कोई व्यक्ति पूछ दिया कि प्रभुपाद जी जो है हमारे मंदिर में कोई गृहस्थ है, उससे सेवा करता है, तो उसका सैलरी, मतलब उनमें झगड़ा आया आपस में। प्रभुपाद जी बोलते हैं वी हैव डेडिकेटेड आवर लाइफ फॉर कृष्णा, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सैलरी, है ना। सैलरी का प्रश्न ही कहाँ उठता है। हाँ, यदि कोई गृहस्थ जो है सद गृहस्थ है और भगवान की सेवाओं में लगा हुआ है, उसकी पत्नी भी जो है खूब बढ़िया से भगवान की सेवा करती है, मंदिर में विग्रहों को सजाते हैं, है ना, खूब बढ़िया से अपना अपना मान करके मंदिर का कार्य करते हैं, सो ही विल बी मेंटेन्ड बाय द टेम्पल लाइक ऑल द सन्यासी एंड ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी को मंदिर जो है मेंटेन करता है, ऐसे ऐसे गृहस्थ को मेंटेन करेगा अपना मान करके। और फिर मंदिर के जो अध्यक्ष है उनमें भी इतनी मति होनी चाहिए, उनमें भी अपना पराया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थों को पराया समझे और जो है ब्रह्मचारी को अपना समझे, ऐसा नहीं, है ना। उनमें जो जो फुल टाइम गृहस्थ है उनको भी ऐसे ही देखे जैसे जो है, मतलब अपने बच्चों की तरह देखो। एक लड़का जो है सन्यासी हो गया, एक लड़का गृहस्थी हो गया, तो दोनों से प्रेम करते हैं ना। जैसे हमारे पिताजी आज भी हमसे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि लाल कपड़ा पहन ले तो अब जो है भाग गया ऐसे। जैसे सर्दी आएंगी फोन करके पूछेंगे कपड़ा है कि नहीं, जूता जूता खरीदना है क्या, पैसा भेजते हैं 5-7-10 हजार रुपये हर हर सर्दी में भेजते हैं, चादर खरीद लेना है खरीद लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो गृहस्थ है उसी की चिंता करते हैं। तो फिर जो है मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, जो भी अथॉरिटी है, उनको ऐसे होना चाहिए, है ना, पिता के समान होना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थों की भी रक्षा करे, उनकी भी रक्षा करे। और उन लोगों में भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि कामनाएं भी त्यागनी है और स्प्रिया भी त्यागनी है। अब छोड़ दो कहाँ कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, जो मंदिर का अध्यक्ष निश्चित करेगा उसी में कराना है। ना जी हमारे बच्चे डीपीएस में पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो कर नौकरी बात है ना। भाई जैसी मंदिर की स्थिति होगी वैसा बताएंगे ना। जैसे सब गृहस्थों के बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं? क्यों भाई, नहीं पढ़ते हैं ना। किसी का कम सैलरी है तो कम हल्के में पढ़ाता है, ज्यादा सैलरी है तो अच्छे में पढ़ाते का, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके से, तो नो सैलरी नो मेंटेनेंस, है ना। या या कामान विहाया और निस्पृहा, और फिर वो विचरण करता है, फिर वो भगवान का भजन करता है। निर्ममो निरअहंकार, ना ममता है ना अहमता है, समझ गए ना। ममता अहमता में बहुत श्लोक है भागवतम में, है ना। ममता और अहमता का जो दुराग्रह है, इसी से जो भगवान है इस शरीर में रहते हुए भी सुदूरम, बहुत दूर चले जाते हैं। शायद 3:7:35 को एक साथ भागवतम का श्लोक है, पता नहीं एग्जैक्टली निकाल के देखो ना। सुदूरम शब्द उसमें आया है, तीसरे स्कंद का, और पता नहीं 7वें अध्याय का शायद 25वां-35वां श्लोक है। उसमें आई है कि जिसमें अहमता ममता का दुराग्रह है जिस व्यक्ति के अंदर है, इसी के कारण जो है पुरी में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भगवान भी आत्मा के सबसे निकट रहते हुए सुदूरम, बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि इसने दुराग्रह लगा रखा है। अहमता मैं और ममता मेरा, बस इसी में मरता रहता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है जो ये सब छोड़ देता है, अहमता छोड़ देता है। हमको देख करके व्यक्ति प्रणाम क्यों नहीं किया, हमको देख कर कूड़ता क्यों है, मुंह फुला के क्यों बैठा है, जब हम जो है आए हैं तो ऐसे, जब हम बैठे तो माला क्यों नहीं डाले हमको, है ना, है 3-5
दिखाओ क्या है, यही श्लोक है। हाँ देखो, यत सानुबंध 3-5-44, ये लिख लो इसको भी, अहमता और ममता में। यत सा अनुबंधे असति देह गेह, जिस व्यक्ति का अनुबंध हो गया है, बंधन हो गया है, किसमें? असत देह और गेह में। देह में क्या है? अहमता, और गेह मतलब जो है परिवार स्वजन, इसमें क्या है? ममता। ये असत है सब, ये शरीर भी नाश होगा, ये परिवार भी सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। यत सा अनुबंधे असति देह गेह, इस असत देह और गेह में अनुबंधन हो गया है। मम अहम इति, है ना, ममता और अहमता। ऊढ़, पता नहीं क्या, ठीक नहीं है, दुराग्रह नाम, दुराग्रह हो गया है ये। पुमसाम सुदूरम, वो परम पुरुष सुदूर चले जाते हैं। वसतो अपि पुरियाम, इसी पुरी में रहते हुए भी रहते इसी में, लेकिन सुदूर चले जाते हैं। भगवान का ये गुण भी है ना। अंतिके चतत, उसमें आता है ना, उपनिषद में आता है कुछ, है ना, तद दूरे तद्व अंतिके चतत, ऐसा कुछ है ना। बहुत दूर भी है भगवान और बहुत निकट भी। वहां पर भी जो है शायद मध्वाचार्य कमेंट्री में यही बात लिखी है कि भक्तों के तो बिल्कुल निकट रहते हैं सुहृद बन करके, और जो भगवान से विमुख है उनसे बहुत दूर चले जाते हैं यहाँ रहते हुए भी। और देखो यही बात यहाँ है। तो अहमता और ममता को भी त्यागना। निर्ममो निरअहंकार सा शांतिम अधिगच्छति, भगवान निकट रहेंगे तो क्या उसको जो है दिक्कत होगी, शांत रहेगा पूरा। लास्ट वाला श्लोक, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पार्थ, हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, पार्थ हे पृथा के बेटे, ब्राह्मी स्थिति ऐसाम, यह है ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति, इसको कहते हैं ब्रह्म प्राप्त स्थिति, है ना। जब ऐसी स्थिति बन जाती, सर्वान कामान विहाय, है ना, चरती निस्पृहा, निर्ममो निरअहंकार, इसको कहते हैं ब्रह्म की स्थिति। मतलब भगवान मिल जाते हैं, वो सुदूर नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं ना। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, यह है ब्राह्मी स्थिति। ठीक है। आगे कहते हैं कि एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति दोबारा मोह प्राप्त नहीं करता। समझ गए ना, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। वरना कुछ दिन तक कर लेते हैं आडंबर, है ना, भजन वजन का, फिर जो वहीं आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किए थे। समझ गए ना। तो ब्राह्मी स्थिति ये है, और ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके महाराज इसको बहुत बोलते हैं इन दोनों श्लोकों को अपने लेक्चर्स में, देखना आप सब भागवतम के लेक्चर्स में बोलते हैं, है ना, कि यदि ये स्थिति आ गई, अहमता ममता और ये जो है कामनाएं स्पृहा, ये भी चली गई, कोई हमको पानी दे ये भी किसी का स्पृहा ना करो, कोई हमको देख करके अच्छे से बोले, किसी को हम भक्त बनाए, है ना, भक्ति में आगे बढ़ाए, वो जो मुंह फुला रहे हैं हमको देख कर, तुम क्या दिक्कत है, तुम भी हंस दो ये बढ़िया हुआ, है ना। तो कोई अच्छे से बोले, ये भी एक अपेक्षा है ना। क्या किसी से अपेक्षा करनी है? किसी का पति अच्छे से ना बोला ना बोले, पत्नी अच्छे से ना बोले ना बोले, है ना। तो ये सारी चीजें छोड़ करके तब ब्राह्मी स्थिति आती है, तब व्यक्ति का भजन में मन लगता है ना। और एनाम प्राप्य ना विमुह्यति, इसको प्राप्त करके दोबारा फिर मोहित नहीं होता है। तो मोहित कैसे हो जाएगा? ना उसमें अहमता है, ना ममता है, ना किसी से अपेक्षा है ना। और आगे कहते हैं अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा, अंत काल में भी इसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण मतलब मोक्ष, और ब्रह्म निर्वाण मतलब जाकर के सेवा भी मिल जाती है उधर भगवान के धाम में। समझ गया ना। ब्रह्म ब्रह्म से भी काफी जो है आदान प्रदान होने लगता है उधर। तो ऐसे अगर अंतिम समय में भी यह स्थिति बन गई, ठीक है, तो ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अंत काले किम ब्राह्मी अंत काले, अंत काल में यदि ब्राह्मी स्थिति बन गई तो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को पा जाएगा। तो किम पुनर्बाल्यम,
तो फिर अगर बाल्यावस्था से ऐसी स्थिति बना दी जाए किसी लड़के की, तो फिर तो कहना ही क्या, है ना। भाई अंत काल में यदि ये स्थिति बन गई किसी की, है ना, प्रैक्टिस करते करते, तो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बचपन में यदि प्राप्त हो जाए तो तब तो कहना ही क्या ना, तब तो पूरे जगत का उद्धार कर देगा। समझ गए ना। तो इसलिए गृहस्थों का तो बहुत बड़ा कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को जन्म देना, कि जो ऐसे गर्भाधान करके ऐसे बच्चे को जन्म देना और फिर उसकी ऐसी ट्रेनिंग करना बचपन में कि वो क्या हो, ऐसा हो जिसकी जिसमें कोई कामनाएं ना हो, कोई स्पृहा ना हो। ऐसे होते हैं, हाँ। हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत बहुत सारे भक्तों के बच्चे ऐसे हैं। ये आदिल्ला प्रभु ऐसे हैं। ये जो मंदिर वहां पे मैं देखता हूँ वृंदावन में रहते हैं, मिल गया खा लिए, नहीं मिला अपना पड़े हैं ऐसे, है ना। एक दिन जा रहे थे सोने, मैंने कहा कहाँ जा रहे, कह रहे तो सोने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा प्रसाद थोड़ा सा ले लेना। हाँ, तो 10 रोटी खाया मेरे पास में बैठ करके, इतनी भूख लगी हुई थी और सोने के लिए जा रहा था, बताइए। तो बाद में बताया कि पूरे दिन से खाया ही नहीं था, और आराम से जा रहा है, सोता है ना, हंसता हुआ जा रहा है सोने के लिए। अब मुझे भी भूख लगी थी, मैं उनसे तीर्थराजपुर से बोला कि कुछ है क्या प्रसाद, लड्डू लड्डू वड्डू, रात के 10 बजे, 9:30 या 10 बजे थे, कि हाँ हाँ है थोड़ा सा। तो मैं तो मांगा था एक लड्डू ही, कि भाई भूख लगी है, दोपहर में खाए नहीं थे। तो लड्डू के बदले जो है कुछ थोड़ा चावल था, बोले कि एक रोटी भी खा लो। मैं सोचा कि भाई बड़े व्यक्ति हैं, खिला रहे हैं तो खा लो, है ना, महाराज की वो सेवक है। तो मैं खा लिया। मैं इसको भी कह दिया, मगर रुक जा तू भी ले ले थोड़ा सा। अरे थोड़े से चक्कर में 10 रोटी खाया। मतलब ये भूखा था कल परसों का, सोचिए, है ना, आज पूरा दिन नहीं खाया और कल नहीं खाया, है ना, और सोने के लिए जा रहा है हंसता हुआ ऐसे ही, है ना। और करोड़पति के लड़का है, कोई ऐसा नहीं कि भूखे घर से है ना, कि भोजन नहीं है। अपनी मम्मी को फोन करे तो अभी आ जाए, जो 10 लाख अकाउंट की, है ना, मामा को फोन करे। अच्छा, समझ गए ना। तो ये क्यों है, क्योंकि ऐसी आत्मा को जन्म दिया है। माता पिता भक्त थे, ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, हाँ, समझ रहे ना, गुरु की आज्ञा से। और जो है उनको इसका पालन पोषण ऐसे किया, स्कूल नहीं भेजे एक भी दिन, कि वहां पे कामनाएं सीख लेगा, स्पृहा सीख लेगा, अहमता ममता सीख लेगा, उससे बचा लिए, है ना। उस सब से बच गया तो ऐसा है। लेकिन अभी भी आप अगर इसके हाथ में बिगाड़ना चाहे बिगाड़ ले, सुधारना चाहे सुधार ले, है ना। क्योंकि बाल्यकाल से वो स्थिति मिल गई जो अंत काल में मिलने पर ब्रह्म निर्वाण मिलता है व्यक्ति को। अंत काल में अगर ये स्थिति मिल जाए तो ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा, लेकिन बाल्यकाल से वो मिली है। तो अब चाहे तो जो है क्या बन सकता है, आचार्य बन सकता है, गौड़ीय वैष्णव सब संप्रदाय का। लेकिन अपने हाथ में है। मान लीजिए ऐसे ही घूमेगा दांत फाड़ता हुआ तो नष्ट हो जाएगा, है ना। ये सर्वान कामान सब आ जाएंगी। और यदि खूब शास्त्र पढ़ेगा, खूब जो है भजन करेगा, तो आचार्य बन जाएगा, परंपरा को आगे बढ़ा देगा। समझ गए ना। तो ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहिए। ऐसे हजारों बच्चों की जो है आवश्यकता है समाज में। समझ गए ना, जो बचपन से, विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कह रहे हैं कि अरे बाल्यकाल से ऐसी स्थिति बन जाए तो कहना क्या, पूरे संसार को उतार देगा, पार कर देगा। कोई स्पृहा नहीं है, कोई ना अहमता है ना कोई ममता है, घूम रहे हैं ऐसे ही नंगे पैर सड़कों पे। है ना। तो ऐसा व्यक्ति यदि जो है अपने आप को शिक्षित कर ले, इस फिलोसफी में पारंगत कर ले, भगवान का भजन करे निष्ठा के साथ, तो ऐसी ऊंची स्थिति पे जाएगा कि हजारों लोगों को, बाल्यकाल से जब ये स्थिति बनी हुई है, तो हजारों लोगों को जो है उद्धार कर सकता है। वरना क्या है कि व्यक्ति कहीं से भी गिर जाता है। विश्वामित्र मुनि देखो कहाँ से गिरे थे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो ये दूसरा अध्याय पूरा हुआ।